क्लास ऑडियो वीडियो सब ओके है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करें। फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि मेरी साउंड और आप मुझे प्रॉपर देख पा रहे हैं और मतलब ऑडियो वीडियो की क्लैरिटी सही आ रही है। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। और गुड मॉर्निंग। और मुझे पता है 3-4 दिन के बाद क्लास हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है। हम भी ह्यूमन बींग से काम आते रहते हैं, छोटे मोटे काम आ जाते हैं कभी कभी। चलिए तो अब हम क्लास स्टार्ट करें। फिर बिल्कुल लाइव क्लास है, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम लाइव है कि नहीं है, एकदम लाइव क्लास है। नेट सही काम नहीं कर रहा है हमारे यहाँ। ओके, आपके यहाँ नेट सही काम नहीं कर रहा है, बाद में देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। शालिनी, शिखा और बाना, संजय, सर्वेश गुप्ता, पिंकी। ओके, एक बार प्लीज बच्चा बता दीजिए डिजीज का पीडीएफ डल चुका है बच्चा, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। नीरज, यासिन खान, सोनू कुमार, अजय, शिखा, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं लाइव। चलो फिर अब क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम। और क्योंकि टाइम वैसे ही मैंने आप लोगों का थोड़ा सा खराब कर दिया, वैसे टाइम तो नहीं खराब करा, लेकिन बच्चा क्या करूँगा, मजबूरियाँ हैं, हमें भी जाना पड़ता है ना। थोड़ा बहुत घर में भी कुछ काम हो जाते हैं और चलता रहता है, लाइफ है। आप लोगों के पे आप लोग भी कभी कभी 3-4 दिन का छुट्टी मार लेते होंगे ना क्लास में। चलो ओके मैम, चलो सब सही है। ओके चलो बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, तो हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, आप सबने, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से नोट्स बनाए होंगे इसका और बहुत बढ़िया से आपने पढ़ा होगा। अब बच्चा कुमार राहुल, बच्चा 1-2 दिन एडजस्ट कर लीजिए टाइमिंग के लिए, ठीक है कुमार। ओके कुमार राहुल, चलो मैम अब मोटी हो गई। नहीं, मैं मोटी तो आज नहीं, बहुत पहले ही हो गई थी अब तो मैं पतली हो रही हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं। चलो अब मेरे से बात मत करो कि मैम आप मोटी होगी पतली होगी, अब तुम चुपचाप बस पढ़ाई करो। देखो बच्चों, तो स्केलेटल सिस्टम का मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और आपने क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ लिया होगा। देखो स्केलेटल सिस्टम में हमने किसके बारे में पढ़ा। जितेंद्र, मैंने आपका नाम ले लिया है, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, अब सिर्फ मुझे पढ़ाना है। तो कमेंट सेक्शन को प्लीज एक बार साइड में कर दीजिए, अब मैं सिर्फ पढ़ा लेती हूँ। देखिए बच्चों, स्केलेटल सिस्टम में हमने किसके बारे में पढ़ा, बोन्स के बारे में पढ़ा, हड्डियों के बारे में पढ़ा कि हड्डी क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ाई। उसके बाद मैंने बच्चा आपको बताया कि जो हड्डियां होती हैं कितनी होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि पूरे के पूरे 206 हड्डियां कैसे रहती हैं, हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल में, अपेंडिकुलर में। फिर मैंने आपको सारी चीजें बताई कि कौन सी हड्डी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, ऐसे। अब बच्चों आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जॉइंट से भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। जॉइंट समझते हैं हम, जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स का मतलब होता है बच्चा संधियां। देखो जब भी आप जॉइंट की बात करते हो तो आपके सामने आज जो क्लास है वो जॉइंट्स और मसल्स के बारे में हम आज इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। आप जरा ध्यान से सुनना कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आजकल के एग्जाम में आने लग गए हैं। जैसे अभी आरओ का एग्जाम अगर आप में से किसी ने दिया होगा, या अभी हरियाणा में एक एग्जाम हुआ था, कौन सा, हरियाणा नहीं सॉरी, ईपीएफओ को एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि जॉइंट से एक क्वेश्चन आया था, बताऊंगी आपको आगे जब पढ़ाऊंगी तब। तो आजकल जॉइंट से क्वेश्चन आने लग गए। सबसे पहले जॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जॉइंट्स को हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे संधियां। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना, जोड़ना। देखो जॉइंट्स का मतलब बच्चा ये होता है कि जहां पर हमारी 2 हड्डियां जुड़ रही हैं, जहां पर हमारी 2 हड्डी जुड़ रही हैं उस पार्ट को हम जॉइंट्स बोलते हैं। 2 हड्डियां जिस पार्ट की वजह से जुड़ रही हैं उनको हम जॉइंट्स बोलते हैं। जैसे देखो ये जॉइंट हो गया, ये आपका कोहनी वाला जॉइंट हो गया, ये आपका ये जो कलाई वाली हड्डियां होती हैं ये आपका हो गया। उसके बाद बच्चा ये जॉइंट हो गया, देखो आपकी गर्दन में ऐसे आप मूव कर पा रहे हैं। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है जॉइंट से कि जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, ये एक तो आपको ये पता होना चाहिए, उनके टाइप्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस जॉइंट में कौन सा डिफरेंस होता है, ठीक है। और तीसरी बात आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो अंगूठा है उसमें ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो अंगूठे में, थंब में कौन सा जॉइंट पाया जाता है। यह आता है कि हमारी जो हथेली वाला है, हथेली में ये हथेली और ये आपकी कलाई है, तो कलाई की हड्डियां, हथेली की हड्डियां में के बीच में कौन सा जॉइंट है, ये कौन सा जॉइंट है, ये कोहनी वाला कौन सा जॉइंट है, ये आपकी गर्दन में ये कौन सा जॉइंट है, आपके घुटने में कौन सा जॉइंट है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये आपकी जो वर्टिब्री कॉलम है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में जो आपकी क्या कहते हैं वर्टिब्री लगी है उनके बीच में कौन सा जॉइंट है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। चलो सबसे पहले आप अपने मेरे साथ नोट करेंगे क्या कि जॉइंट्स होते क्या है और हमारे बॉडी में जॉइंट्स का काम क्या होता है। तो आप लिखेंगे
जॉइंट्स और हिंदी मीडियम में लिखेंगे संधियां। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 30-40 मिनट का चैप्टर है, कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, सारे रट्टे लगा लेना, आज ही याद करवा दूंगी, ये कौन सा, 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 सब याद करवा दूंगी, ये एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब अच्छा, जॉइंट्स का काम क्या होता है? जॉइंट्स सबसे पहले तो दो हड्डियों के बीच में होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लेना कि जहां पर एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिल रही है। एक बच्चा बार बार बोल रहा है मैम लिगामेंट और टेंडन क्या है, मैं सब बता दूंगी। कविता बच्चा अभी क्लास स्टार्ट हुई है। तो जहां पर एक हड्डी को हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि, अस्थि या हड्डी लिख लीजिए, प्योर अगर हिंदी लिखेंगे तो हम अस्थि होगा। तो जहां पर दो अस्थियां जुड़ रही हैं, एक अस्थि दूसरी अस्थि से जुड़ रही है, तो वो जो जिस पोर्शन के थ्रू जुड़ रही है उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे बच्चा जॉइंट। जैसे बच्चों मान लो एक हड्डी ये है, दूसरी हड्डी ये है, तो इनके बीच में ये जो जुड़ रही है, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है, इनकी संधि करवा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम जॉइंट बोलेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके सामने, बच्चा अभी क्लास स्टार्ट हुई है जस्ट, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि दो हड्डियों को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, या जॉइंट्स कहां होते हैं? तो या तो जॉइंट्स होंगे दो हड्डियों के बीच में, या बच्चा जॉइंट्स हो सकते हैं बोन प्लस कार्टिलेज के बीच में। अब मैंने आपको कार्टिलेज पढ़ा दिया है स्केलेटल सिस्टम की वीडियो में, देख लेना। बोन का मतलब है अस्थि और कार्टिलेज का मतलब है उपास्थि। उपास्थि का मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये नाक की टिप ये कार्टिलेज की बनी हुई है, जो इतनी सॉफ्ट है। ये कान आपका ऐसे मुड़ सकता है क्योंकि ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है बच्चा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जॉइंट्स कहां कहां हो सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस ऑप्शन को सही करेंगे कि दो हड्डियों के बीच में जॉइंट्स होता है। नहीं, आप बताओगे जहां पर एक हड्डी दूसरी कार्टिलेज के साथ जुड़ती है, उसके बीच में भी क्या हो जाता है बच्चा? उसके बीच में भी जॉइंट्स पाए जा सकते हैं। जैसे देखो, ये नाक की हड्डी है, ये क्या है आपकी नाक की टिप। ये जो टिप है ये किसकी बनी हुई है? कार्टिलेज की। ये हड्डी है, तो इस हड्डी और इस कार्टिलेज के बीच में जो क्या होगा? जॉइंट होगा। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि कहां कहां जॉइंट्स होते हैं, तो आप बताओगे इन दोनों के बीच में जॉइंट्स हो सकते हैं। तो जॉइंट्स का काम होता है दो हड्डियों को जोड़ना, या बच्चा जॉइंट्स का दूसरा काम हो सकता है एक हड्डी को एक उपास्थि से जोड़ना। अब जो आपको मेन बात याद करनी है वो ये याद करनी है कि जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं। बस यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, टाइप्स ऑफ जॉइंट, संधियों के प्रकार। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? आप बताओगे बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपको इनके नाम पता होना चाहिए, नाम नोट करो मेरे साथ साथ, ठीक है बच्चा। देखिए, सबसे पहला होता है फाइब्रस जॉइंट, एक नंबर पे लिखेंगे फाइब्रस जॉइंट। और जहां पर भी फाइब्रस का मतलब आता है वो होता है इमूवेबल, और इमूवेबल का मतलब होता है बच्चा जिसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा। एचल संधि इसको बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे आप एचल संधि। फाइब्रस जॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स होते हैं, अभी बताएंगे हम, इस पे बात करेंगे आगे। तो एक नंबर पे जो जॉइंट्स का टाइप होता है वो आता है फाइब्रस। 2 नंबर पे आता है कार्टिलेजियस, कार्टिलेजियस जॉइंट्स। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यहां पर उपास्थि संधियां, उपास्थि संधियां। और 3 नंबर पे आते हैं साइनोवियल, साइनोवियल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने जॉइंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, साइनोवियल जॉइंट्स। और ये जो होता है इसको बोलते हैं मूवेबल। मूवेबल, मूवेबल का मतलब होता है, अच्छा आप लोग ना इन चीज़ों को, एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इंग्लिश में तो यही टर्म्स आएंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो क्या लिखोगे। इसको बोलेंगे एचल संधि जिसमें मूवमेंट होता ही नहीं है। इसको बोलते हैं अपूर्ण संधि, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार क्लियरिटी चेक कर लीजिए प्लीज, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो। इसको बोलते हैं अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि। और इसको बोलते हैं पूर्ण संधि, कंप्लीट जॉइंट्स। अब कंप्लीट, बिना कंप्लीट की सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहला जॉइंट्स 2 हड्डियों के बीच में भी हो सकता है और एक हड्डी को एक उपास्थि से भी जोड़ सकता है, दोनों हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जॉइंट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। अब हमने इसको कैटेगरी में डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या था, पहले नाम सुनो। थोड़ा सा प्लीज बच्चा इसकी ब्राइटनेस कम कीजिए, 1 सेकेंड रुकना, मैं ब्राइटनेस कम करवाती हूँ थोड़ी सी। मेरे स्टूडियो की ब्राइटनेस कम करना प्लीज, बच्चों को दिख नहीं रहा है। अब सुनो बच्चों,
जो जॉइंट्स हैं, संधियां हैं, वो 3 प्रकार की हैं। पहला है फाइब्रस जॉइंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं एचल संधि। बच्चा एचल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन बनेंगे 3 क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। एचल का मतलब है ऐसे जॉइंट्स जो फिक्स होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, जो हिल नहीं सकते। इसको हिंदी में लिखेंगे हम, इसको आप लिख सकते हो इमूवेबल, इंग्लिश में लिखो इमूवेबल, जिनमें मूवमेंट नहीं होता, जिनमें मूवमेंट नहीं होता। अब कार्टिलेज जॉइंट्स का मतलब क्या है बच्चा, कि इसको बोलते हैं ऐसा जॉइंट जो कार्टिलेज का बना हुआ है, जो उपास्थियों का बना हुआ है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज जॉइंट्स। और ये जो होते हैं ना, ये जॉइंट्स होते हैं स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल का मतलब होता है हल्का सा इनमें मूवमेंट हो सकता है। अब ठीक है, ब्राइटनेस देख लेना एक बार, इनमें हल्की सी गति होगी, मतलब कंप्लीट तरीके से मूवमेंट नहीं हो सकता, हल्की सी गति हो सकती है, थोड़ा बहुत मूवेबल हो सकते हैं। लेकिन जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ना बच्चा, वो मूवेबल होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं पूर्ण संधि। प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे ये देखो कितना मूवमेंट हो रहा है मेरी कोने में, ये देखो बच्चा ऐसे हो रहा है। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन क्या पूछा बच्चा, कि तीनों जॉइंट्स में से वो कौन सा जॉइंट्स है जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, जिनमें बिल्कुल भी हलचल नहीं होती, वो कौन सा होगा, फाइब्रस जॉइंट होगा। फिर पूछे कि वो कौन से जॉइंट्स हैं जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, हल्की सी जिनमें गति होती है, हल्की सी गति होती है, हल्का सा मूवमेंट होगा, वो कौन सा होगा, कार्टिलेजियस जॉइंट्स होगा। और जिसमें प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में, या एक डायरेक्शन में, या एक एक्सिस पे, है ना, वो अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन जिसमें प्रॉपर तरीके से मूवमेंट होता है वो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। तो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। अब मैं इनके एग्जाम्पल आपको फोटोज के साथ दिखाती हूं कि इनको हम कैसे, देखो बच्चों, ये 3 आपको डायग्राम दिख रहे हैं यहां पर। ये जो है, ये पहला डायग्राम किस चीज का है, ये आपकी खोपड़ी का डायग्राम है। ये क्या है हमारा, ये पढ़ा चुकी हूँ, क्रैनियम है, इसको क्या बोलते हैं, क्रैनियम। क्रैनियम के अंदर क्या है, आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है ना, दिमाग है ना। तो इस दिमाग के बीच में, या आपके इसका क्रेनियम के अंदर हड्डी होती है, मैंने पढ़ाया था आपको कि क्रेनियम के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डी होती हैं। तो ये जो क्रेनियम की हड्डियां हैं, इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पर फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, और पढ़ा चुकी हूं फाइब्रस जॉइंट्स इमूवेबल होते हैं। और इमूवेबल का मतलब होता है क्या, आप इसकी खोपड़ी को, ये तो गर्दन है आपकी, ये तो हिलेगी यहां से यहां, लेकिन क्या इस खोपड़ी को, आप इस खोपड़ी को ऐसे करेंगे तो इधर खिसक जाती है क्या, या इधर खिसक जाती है क्या, नहीं खिसकती, क्योंकि इस खोपड़ी के अंदर जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों के बीच में कौन से जॉइंट्स होते हैं, आप बताओगे इमूवेबल। और इमूवेबल कौन से जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा बच्चा, ये देखो कार्टिलेजियंस, या तो कार्टिलेजियस बोलो या कार्टिलेजियंस बोलो, एक ही बात है इन जॉइंट्स के। ये सेमी मूवेबल होते हैं। ये कहां होते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी। ये जो डायग्राम है ना, वो किसका बना हुआ है, ये डायग्राम है हमारी रीढ़ की हड्डी में एक जो वर्टिब्री है उसका। देखो, ये एक वर्टिब्री है, ये दूसरी वर्टिब्री है, ये तीसरी वर्टिब्री है, ऐसे लगी हुई है। और इन वर्टिब्री को बोलते हैं हम कशेरुकी। पढ़ा चुकी हूं ना कि हमारी रीढ़ की हड्डी में कितनी वर्टिब्री होती है, 33, लेकिन हड्डियां पूछेंगे तो कितनी होती हैं, 26। बच्चा सब कुछ पढ़ा चुकी हूं। तो इन वर्टिब्रीज, ये तो 33 जो आपकी वर्टिब्री है, छोटी 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 ऐसी, इन सब के बीच में कार्टिलेज जुड़ी हुई होती है, ऐसे मतलब थोड़ी सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। और इन ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, कंप्लीट मूवेबल नहीं होते हैं। ये है बच्चा साइनोवियल, फ्रीली मूवेबल, हमेशा किसी भी डायरेक्शन में। देखो, ये आपके घुटने वाला जॉइंट दिखा रखा है आपको यहाँ पर, घुटने वाला भी यहीं आएगा, हाथ वाला ये भी यहीं आएगा, ये भी यहीं आएगा, ये भी यहीं आएगा, अंगूठे वाले भी यहीं आएगा, ये सब यहाँ आएंगे। अब हम बात करेंगे इनके बारे में एक एक पॉइंट। जब मैं आपको नोट करवाती हूँ तो सबसे पहला नोट करेंगे आप किसके बारे में, 1 नंबर पे नोट कीजिए बच्चों आप यहाँ पर, कौन सा, फाइब्रस जॉइंट। इसका एग्जाम्पल नोट करवाऊंगी कि एग्जाम्पल एग्जाम में मेन है। मैं काले पेन से लिख देती हूँ, आपको सबको दिख जाएगा। फाइब्रस जॉइंट, आज मेरा स्टूडियो चेंज हुआ है, दूसरे स्टूडियो में लगवा ली मैंने इसलिए। तो इसके बारे में कुछ कैरेक्टर्स लिख लो, एचल संधियां। एग्जाम्पल मेन है बच्चा, यहाँ पर एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएगा, ये बात आप मान के चलिए। सबसे पहला, फाइब्रस जॉइंट्स वहां होते हैं जहां पर टफ कवरिंग होती है। और टफ का मतलब समझते हैं आप, जहां पर हार्ड कवरिंग होती है, जहां पर कठोर आवरण होता है। क्योंकि ये जो जॉइंट्स होते हैं ना बच्चा, ये टफ कवरिंग का निर्माण करते हैं। अब टफ कहां पर है, तो ये देखो, ये क्या है बच्चा, ये आपका क्रैनियम है।
ये आपका क्रैनियम है। तो जहां पर टफ कवरिंग होती है, एक हार्ड सा कवर बना हुआ होता है, वहां पर क्या होता है बच्चा, फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। और जहां जहां पर फाइब्रस जॉइंट्स होती हैं वहां पर बोन्स आर फिक्स्ड। और फिक्स्ड का मतलब है कि वो हड्डियां एकदम फिक्स हैं, उनमें कोई भी मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एक्सेस पर नहीं हो सकता। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वो कौन से जॉइंट्स हैं, वो कौन सी संधियां हैं जो टफ कवरिंग बनाती हैं या जो दो हड्डियों को फिक्स कर देती हैं, जिनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, तो आप क्या बता देंगे बच्चा, वो कौन से हैं, फाइब्रस जॉइंट। अब बच्चों कि ये क्यों होते हैं इतने टफ, मैम इनमें मूवमेंट क्यों नहीं होता है, तो वो सुनो, ये आपका डायग्राम है किसका, आपका फाइब्रस जॉइंट का। और ये कहाँ है, तो ये आपकी खोपड़ी में है, ये आपकी खोपड़ी है। और इस खोपड़ी के अंदर ऐसे 8 हड्डी हैं, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, सब पढ़ा चुकी हूँ, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। और इन हड्डियों में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये हड्डियाँ कौन से फाइबर्स के थ्रू जुड़ी हुई है, देखो ये फाइबर है, ये फाइबर ऐसे रेसे की फॉर्म में, और ये फाइबर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इन हड्डियों को पकड़ के रखते हैं, एकदम ऐसे जकड़े हुए रहते हैं ये फाइबर्स, बहुत डेंस फाइबर्स। डेंस का मतलब होता है बच्चा गहरा, मतलब ऐसे एक लेयर बना लेते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे लंबे लंबे फाइबर्स की फॉर्म में हड्डियों के बीच में पड़े हुए होते हैं, और इन हड्डियों को पकड़ के रख लेते हैं ताकि इन हड्डियों के बीच में क्या ना हो, मूवमेंट ना हो। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज, कहने का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है संयोजी ऊतक, और बहुत सारे एकदम डेंस का मतलब है बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू एक जगह पड़े हैं फाइबर की फॉर्म में, और वो हड्डियों को पकड़ के रख लेते हैं, जिसके सहायता से हड्डियां कभी भी मूव नहीं कर पाती हैं। और ये कहां पर होते हैं आप बता दोगे, ये जॉइंट्स कहां होते हैं, स्कल बोन के बीच में। और स्कल बोन का मतलब समझते हैं, खोपड़ी की हड्डियां, ये वाले, ठीक है, ये वाले। एक बार फिर सुन लीजिए इस चीज को अच्छे से, इसका एग्जाम्पल लिख लेना कि इसके 3 ही पॉइंट याद रखने हैं। जहां जहां पर फाइबर्स जॉइंट होंगे वहां टफ कवरिंग बनेगी। क्यों बनेगी, उसका रीजन आपके सामने है, क्योंकि इनके बीच में डेंस फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। डेंस फाइब्रस टिश्यू का मतलब है गहरे संयोजी ऊतक, और वो रेसे की फॉर्म में है। आप एक बात बताओ बच्चा, आपने एक धागे का टुकड़ा लिया, ऐसे एक सिंगल धागा लेते हैं तो वो कितना पतला सा होता है, इजीली उसको तोड़ सकते हैं। मांझा, मांझा है ना, पतंग उड़ाई होगी आपने, मांझे को हम ऐसे लपेट लेते हैं, अकेला होगा तो ऐसे तोड़ देते हो आप मांझे को, लेकिन जब आप उसको पूरा पलट लेते हो, गिट्टी बना देते हो, उसको खींचोगे तो टूट जाएगा क्या, नहीं टूटेगा। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे मांझों के जैसे या फाइबर्स की फॉर्म में ऐसे ही जॉइंट्स पड़े हुए होते हैं, और इनकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाता है हड्डियों के बीच में। और हमारे बॉडी में ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह होते हैं जॉइंट्स, कौन सा, एग्जाम्पल, इनका उदाहरण लिख दो, कहां पर होंगे, स्कल बोन्स के बीच में होंगे, खोपड़ी वाली हड्डियों के बीच में। बस यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमारा जो क्रैनियम, इसको क्रैनियम भी बोलते हैं ना बच्चा, खोपड़ी के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो कभी भी मूव नहीं कर पाते, या कौन से जॉइंट्स हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, वो फाइब्रस जॉइंट हैं। ये लो बच्चा 1 नंबर का पॉइंट। बस एग्जाम्पल मेन है, एग्जाम में सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता है कि स्कल बोन्स के बीच में कौन से जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट। और जिसको हिंदी में अचल संधियां, जिसमें चल नहीं है, मतलब जिसमें गति नहीं है, तो गति है ही नहीं। एक ही एग्जाम्पल, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं बनेगा, ठीक है। अब दूसरा जॉइंट लिखेंगे हम यहां पर जो स्लाइटली मूव कर सकते हैं, और स्लाइटली मूव करने वाले कौन से होते हैं, कार्टिलेजियस, कार्टिलेजियस जॉइंट्स, कार्टिलेजियस जॉइंट्स। और हिंदी में बोलेंगे क्या, आप बताओगे इनको, उपास्थि संधियां। हिंदी थोड़ी सी टफ है यहाँ पर, लेकिन याद तो करनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं हम, उपास्थि संधियां। और अब इसके जब हम कैरेक्टर लिखेंगे तो आप क्या बताएंगे, ये जॉइंट्स तो है, लेकिन ये जॉइंट वाला पार्ट तो है, लेकिन ये जॉइंट्स हैं वो किसके बने हुए हैं, ये कार्टिलेज के बने हुए हैं। कहने का मतलब कुछ नहीं, ये समझ लो कि एक हड्डी यहाँ पे है, दूसरी हड्डी यहाँ पर है, और इनके बीच में एक कार्टिलेज पड़ी है ऐसे। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि, थोड़ी सी सॉफ्ट स्ट्रक्चर। कार्टिलेज का एग्जांपल देना हो, इसको देख लो, इसको देख लो, कान को। तो ऐसी स्ट्रक्चर 2 हड्डियों के बीच में पड़ी हो, और वो जॉइंट्स जो कार्टिलेज के थ्रू, जो उपास्थियों के थ्रू 2 हड्डियों को आपस में जोड़े और उसमें स्लाइटली मूवेबल हो, हल्की सी गति हो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख देना इसका कि जिनमें स्लाइटली मूवेबल हो जो, और स्लाइटली मूवेबल का मतलब है बच्चा कि जिसमें हल्की सी गति
करती हो, थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकता है, लेकिन कंप्लीट मूवमेंट नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे जॉइंट्स कार्टिलेजियस जॉइंट्स कहलाते हैं। ऐसे जॉइंट्स कार्टिलेजियस जॉइंट कहलाते हैं जो कार्टिलेज के थ्रू जुड़ेंगे। और बच्चा दूसरा पॉइंट क्या लिख दोगे, जो स्लाइटली मूवेबल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बता देती हूं आपको। ये लो बच्चा एग्जाम्पल, ये रहा, इस इमेज से पढ़ लो। ये एग्जाम्पल किसका है, तो हमारे पीछे ये वाला, ये आपका क्या है, रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कशेरुक दंड। कशेरुक दंड बोलते हैं इसको। और दूसरा, रीढ़ की हड्डी में कितनी वर्टिब्री होती हैं, वर्टिब्री का मतलब होता है छोटी छोटी हड्डियां, वर्टिब्री का मतलब होता है बच्चा कशेरु की। कितनी होती हैं, 33। तो ये जो रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरु की हैं, वर्टिब्री हैं। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक ये हो गई वर्टिब्री पहली, ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूं, ये दूसरी हो गई। तो बच्चों इनके बीच में जो जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कार्टिलेजियस जॉइंट बोलेंगे। अरे चलो एक अच्छे से कॉमन भाषा में बोलती हूँ। कभी कभी आपने ये सुना है, मेरी स्लिप डिस्क हो गई, सुना होगा, हम टीचर्स लोगों की तो अक्सर होती रहती है। स्लिप डिस्क हो गई रीढ़ की हड्डी की, डॉक्टर ने बोला बहुत दर्द हो रहा है, मेरी स्लिप डिस्क हो गई। अब स्लिप डिस्क क्या होती है वो सुनो बच्चों। ये दो हड्डी है हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में, इन दोनों हड्डियों के बीच में ये जो जॉइंट है, जो जॉइंट किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, कार्टिलेज। और कार्टिलेज मैंने बताया है थोड़ी सी सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। तो जब ये कार्टिलेज थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, या इधर खिसक जाएगा, या इधर खिसक जाएगा, या नीचे की साइड खिसक जाएगा, या पिचक जाता है कभी कभी हड्डियों के वजन से, तो उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क होना। स्लिप डिस्क होना सुना होगा आपने, फिर बहुत दर्द होता है, ठीक है। फिर ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, उस खिसकी हुई कार्टिलेज को वापस उसकी पोजीशन पे वापस सेट कर देते हैं। तो आप बताएंगे कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, और जिसके अंदर 33 क्या होती हैं, वर्टिब्री होती हैं, कशेरु की होती हैं। और ये जो 33 वर्टिब्री होती हैं, ये कौन से जॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं, आप बताओगे, कार्टिलेजियस जॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं, उपास्थियों से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, उपास्थियों से जुड़ी हुई होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो वर्टिब्री है उसके बीच में कौन सा जॉइंट्स, याद हो गया। खोपड़ी में कौन सा जॉइंट, फाइब्रस। रीढ़ की हड्डी में हड्डियों, मैंने कहा ना आज की क्लास में याद करवा के जाऊंगी सारे, एग्जाम में आएगा, मेरी क्लास याद कर लेना, टिक कर दोगे, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में कौन से, उपास्थियों वाले, मतलब जहाँ पे स्लिप डिस्क होती है वो क्या होती है, कार्टिलेज वाले जॉइंट्स होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल नोट करो बच्चों, इसका एग्जाम्पल लिखो, बिटवीन वर्टिब्री। एग्जाम्पल में नोट करो, पहला, दो एग्जाम्पल होते हैं इसके, आप लिख दो, इट इज प्रेजेंट बिटवीन वर्टिब्री। और वर्टिब्री कितनी होती हैं, 33। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, यह कशेरुकी के बीच में पाया जाता है, कशेरुकी के बीच में। और ये कशेरुकी कहाँ होती हैं, रीढ़ की हड्डी में होती हैं। पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको एक टर्म सिखाया था, प्यूबिक गिर्डल। कब सिखाया था, जब आपने पढ़ा होगा स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। प्यूबिक गिर्डल आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। अब ये प्यूबिक गिर्डल, इसको बोलते हैं गिर्डल को मेखला। आपको मैंने बताया था गिर्डल्स का मतलब क्या होता है, वो हड्डियां जो हमें मेन एक्सिस से बाहर की हड्डियों को जोड़ती हैं। जैसे हमारे हाथ और पैर, एक ये हाथ आ रहा, ये मेन एक्सिस है, तो यहाँ पर इस कंधे के बीच में इसको जोड़ रही हैं ये हड्डियां, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, आप इसको पेल्विक गिर्डल बोल रहे थे। एक मैंने बताया था कि नीचे जो टांगे हैं, टांगों में और ये जो आपका हिप वाला एरिया है उसके बीच में हड्डियां होती हैं, उसको पेल्विक गिर्डल बोलते हैं। अब अगर आपने मेरी क्लास ध्यान से पढ़ी है तो मैंने साफ साफ बताया था कि प्यूबिक गिर्डल के अंदर जो बोन्स होती हैं, उन बोन्स को हम क्या नाम देते हैं, कॉक्सल बोन्स। क्या नाम देते हैं, कॉक्सल बोन्स। याद है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं याद है तो कुछ नहीं, इस चीज को ऐसे याद कर लो कि जैसे हमारी टांग के अंदर थाइस क्या होती है, जांग होता है, और जांग की हड्डी का नाम क्या होता है, फीमर। ये किसी का पैर है,
मान लो ये जांग वाला एरिया है और इस जांग में क्या है, फीमर है, फीमर जिसको हम जांग की हड्डी बोलते हैं, और यहां से इस फीमर से जुड़ती है कॉक्सियल बोन। तो अगर ये कॉक्सियल बोन नहीं जुड़ेगी ना बच्चा इस फीमर से, तो ये फीमर अटैच ही नहीं हो पाएगा, आपका पैर हवा में हो जाएगा, आपकी मेन एक्सिस से नहीं जुड़ेगा। तो ये जो फीमर इस कॉक्सियल बोन से जुड़ती है, तो इनके बीच में कौन सा जॉइंट्स होता है, आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा जॉइंट है, ये कार्टिलेजियस जॉइंट है, ये उपास्थि संधि है, ये उपास्थि संधि है। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हमारी फीमर जांग की हड्डी है और जो मेन एक्सिस से जुड़ने वाली हड्डी कौन सी होगी, कॉक्सियल। तो ये फीमर है और ये कॉक्सियल है। तो इस कॉक्सियल, ये कॉक्सियल कहां पर होती है, तो ये प्यूबिक गिर्डल में होती हैं। चलो ये नहीं भी समझना है, छोड़ दो, साधारण भाषा में याद कर लो कि जो फीमर है जांग की हड्डी, वो एक हड्डी से जुड़ी हुई होती है कॉक्सियल, और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है जिसके थ्रू ये जुड़े हुए हैं, तो बच्चा उसको क्या बोलेंगे, आप बताएंगे, उस जॉइंट का नाम क्या होता है, कार्टिलेज जॉइंट। उसका नाम क्या होता है, कार्टिलेज जॉइंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। प्यूबिक बच्चा, प्यूबिक हाथ वाला पेल्विक होता है रोनी, तुम कंफ्यूज रहते हो हमेशा क्लास में। तो ये दो एग्जाम्पल था, लिख देना बिटवीन फीमर। अच्छा इस इसको ऐसे लिख लो, इट इज प्रेजेंट बिटवीन फीमर एंड कॉक्सियल, फीमर एंड कॉक्सियल। ये लो, एक आपका क्या हो गया। ठीक है, ओके चलो, तो दोनों एग्जाम्पल देने हैं कार्टिलेजियस जॉइंट के। बच्चों बताओ कि फीमर में और कॉक्सियल में कौन सा हुआ, ये आपके पैर से जो थाई से फीमर आ रही है उसके बीच में कौन सा, कार्टिलेजियस। रीढ़ की हड्डी के बीच में कौन से, कार्टिलेजियस। और इस खोपड़ी के अंदर कौन सी, इस खोपड़ी के अंदर कौन सी, एक बच्चा बोल रहे मैम वर्टिब्री 26 बताई थी। अरे मेरे प्यारे बच्चा सुन लो, वर्टिब्री 26 होती है कब, जब आप मैच्योर हो, जब आप मैच्योर हो जाते हो तब। हाँ ठीक है बच्चा, तुम क्यों इतना कंफ्यूज होते हो, मैंने बहुत साफ साफ पढ़ाया, हाथ वाला पैक्टोरियल होता है और ये वाला प्यूबिक होता है। अब आशीष कह रहे हैं कि मैम आपने 26 वर्टिब्री पढ़ाई थी। आशीष एक काम करना, मेरा क्लास अच्छे से नोट करना, जो स्केलेटल सिस्टम का है, उसके बाद आप डाउट लेना। तुम लोग ढंग से नहीं पढ़ते हो, एक वर्ड भी अगर छूट जाता है ना तो वहां पर आपका सारा मामला खत्म हो जाता है। चलो 3 जॉइंट पढ़ाए हैं अभी तक, एग्जाम्पल दिए हैं। अब चलते हैं हम मेन जॉइंट की तरफ, और मेन जो होता है वो तीसरा टाइप का होता है। और तीसरा कौन सा होगा, तो नोट कीजिए यहां पर, जो एकदम फ्रीली मूवमेंट है, जो फ्रीली मूवमेंट है एकदम। अब लिखेंगे तीसरा साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इसको पूर्ण संधि। पूर्ण का मतलब है जिसमें कंप्लीट मूवमेंट होता है। ठीक है, जो लेग्स में होता है उसको पेल्विक बोलते हैं, पता नहीं तुम लोग क्या पढ़ लेते हो। और जो हाथों वाला होता है वो पैक्टोरियल गिर्डल होता है, ये पैक्टोरियल होता है। मैम मुझे 2 वीक से जुकाम है और वीकनेस है और छींक आ रही है बार बार, तो बच्चा आप ना वो आती है एजिथ्रोमाइसिन आती है, और बच्चा एक पैरासीटामोल खा लो आप। ठीक है, पैरासीटामोल के साथ एक एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आती है और एक विटामिन सी की टैबलेट खा लो, सही हो जाओगे। चलिए तीसरा टाइप लिखिए साइनोवियल जॉइंट। और जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिख दो, फ्रीली मूवेबल। और फ्रीली मूवेबल का समझते हो, मतलब कंप्लीट तरीके से मूवमेंट होगा, इसलिए तो हमने इनको पूर्ण संधि बोला हिंदी में। ठीक है, ओके चलो अब चलते हैं हम इस 5 आपकी साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। एक डायग्राम दिखाती हूं आपको, इस डायग्राम को देखो आप, ये देखो, ये डायग्राम डरना नहीं है देख के। ठीक है, ये आपका डरना नहीं है, देखो ध्यान से सुनो। ये सारे एग्जाम्पल हैं जितने भी, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके साइनोवियल जॉइंट्स के। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके साइनोवियल जॉइंट्स के। कौन कौन सा, ये एक इंसान है, इंसान की सच्चाई यही है। देख लो ये वाला है बच्चा, ये कॉक्सियल। ये देखो कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था ना, ये है कॉक्सियल। अब सुनो बच्चों, हाथ में, घुटने में, एंकल का मतलब टखने वाले पार्ट में, लेग में, उंगलियों में, हिप वाले एरिया में, एल्बो में, शोल्डर में, ये सारे जो जॉइंट्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। और दे ऑल आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स।
ये सारे के सारे मूव कर सकते हैं, लेकिन मैम उनके मूवमेंट में भी डिफरेंस होता है। कैसे? जैसे देखो, ये मेरी कलाई है, ये मेरी चारों तरफ मूव हो रही है, लेकिन मेरी कोहनी देखो एक ही एक्सेस पे मूव कर रही है ऐसे, तो मैम कुछ तो डिफरेंस होगा इन सारे जॉइंट्स के बीच में, है ना। जैसे मेरी गर्दन, तो वो ऐसे देखो, ये भी एक ही एक्सेस में ऐसे मूव कर पा रही है। क्या आप अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ऐसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। नहीं ऐसे ऐसे कर सकते हैं कैसे? पूरा मूवमेंट नहीं कर सकते, एक एक्सेस पे होती है ना। तो अब सुनो बच्चा, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे साइनोवियल, ठीक है, साइनोवियल मूवमेंट, साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल है। अब मैं साइनोवियल जॉइंट्स का एक डायग्राम आपको और दिखाना चाहती हूं कि किस प्रकार के होते हैं। जब आप इनका एक्सरे करवाते हो, घुटने का एक्सरे करवाया होगा तो हमेशा आपको ऐसा ही मिला होगा एक्सरे, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? एक हड्डी ऐसे आती है, ऐसे, और एक हड्डी ऐसे आती है नीचे वाली, और इनके बीच में एक जो कैविटी सी बनती है, गुहा बनती है, देखो जॉइंट कैविटी जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आपको पीच कलर का ऐसे एक फ्लूइड सा दिख रहा होगा, यहाँ पर पीच कलर का इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, और इस फ्लूइड को बोलते हैं तरल पदार्थ, और इस तरल पदार्थ का नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड, इसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो होता क्या है बच्चों, मैं क्या बताना चाह रही हूं कि दो हड्डियां आके जुड़ती हैं, एक हड्डी ये रही, दूसरी हड्डी ये रही, और बीच में एक कैविटी बनती है। देखो ये कैविटी का मतलब क्या था? गुहा। ये कैविटी बनी हुई है एक, और इस कैविटी के अंदर एक पीच कलर का फ्लूइड भरा हुआ होता है इन जॉइंट्स के बीच में, और ये जो पीच कलर का फ्लूइड है इसको बोलते हैं साइनोवियल तरल पदार्थ या साइनोवियल फ्लूइड। पहला पॉइंट तो ये नोट कर लेना। कभी कभी आपने, अगर आपकी मम्मी है, जैसे मेरी मम्मी को ये दिक्कत हो रखी है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो जैसे मेरी मम्मी के घुटने में दिक्कत रहती है। मम्मी का घुटने में दिक्कत क्या रहती है? सीढ़ी नहीं चढ़ सकती मम्मी, और मूवमेंट नहीं हो पाता घुटने में, क्योंकि घुटनों के बीच में यही जॉइंट्स होते हैं। और कभी कभी ये जो फ्लूइड होता है ना बच्चा, ये बहुत ज़्यादा भर जाता है। अगर ज़्यादा भर जाता है तब भी दर्द होता है, और कभी कभी ये भी फ्लूइड कम हो जाता है, और कभी कभी ये फ्लूइड बाहर की तरफ खिसक जाता है, एक मेम्ब्रेन सा बना लेता है, तब भी क्या होता है बच्चा? तब भी यहाँ पर आपको दर्द होने लग जाता है। तो आप बताओगे कि साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं? वो जॉइंट्स जो दो हड्डियों के बीच में होते हैं और जो एक कैविटी क्रिएट करते हैं, एक साइनोवियल कैविटी, गुहा बनी हुई होती है, और उस गुहा के अंदर पीच कलर का फ्लूइड भरा हुआ होता है, और इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है बच्चा। ये फ्लूइड सूख जाता है तो भी दर्द होता है, ये घिसने लग जाता है। सुना ना किसी का घुटना घिसने लग गया, मतलब उसके घुटने के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ था वो नहीं है, और जब कम हो जाता है तो घुटने से कट 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 की आवाज़ आने लग जाती है, घुटना घिसने लग जाता है। दो हड्डियां हैं, दोनों हड्डियां क्या हो जाएगी बच्चा? ऐसे घिसने लग जाएंगी आपस में। इसलिए बच्चों बहुत बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कि साइनोवियल फ्लूइड कौन से प्रकार के जॉइंट्स में होता है? तो साइनोवियल फ्लूइड साइनोवियल जॉइंट्स में होता है। अब इसके एग्जाम्पल नोट करेंगे हम एक एक करके। एक तो याद रखना फ्रीली मूवेबल होते हैं। अब बात करेंगे बच्चा इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। जब एग्जाम्पल याद करोगे तो बच्चा सबसे पहला एग्जाम्पल याद करेंगे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये नाम आपको मेन है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैं सब आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या नोट करेंगे? लैक्टिक एसिड भर जाता है, बिल्कुल भर जाता है। एक बच्चा पूछा लिगामेंट इन टेंडन क्या होता है? थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, सब बताएंगे लिगामेंट टेंडन क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं बच्चा। इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब बच्चा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, एक हड्डी ऐसे आई, एक हड्डी ऐसे आई और एक हड्डी ऐसे लगी हुई है आपके नीचे की तरफ। बॉल एंड सॉकेट, आप जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं जिस बॉल से, उस बॉल को आप कट कर दो, आधा कट कर दोगे तो कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर दिखेगी आपको। तो इसीलिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया गया, इसका नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या होता है? दो हड्डियां हैं, आपस में जुड़ेंगी कौन से? साइनोवियल जॉइंट्स के थ्रू। लेकिन कुछ डिफरेंस है। कैसे?
ये जो एक हड्डी है बच्चा, एक हड्डी इसमें से मूवेबल होगी, एक हड्डी नॉन मूवेबल होगी। एक हड्डी में मूवमेंट होगा, एक नहीं होगा। ये जो हड्डी है ये होगी स्टेबल, और स्टेबल का मतलब होता है स्थायी, इसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा। ये होगी नॉन मूवेबल, नॉन मूवेबल। और इस हड्डी के ऊपर ये वाली जो हड्डी आ रही है ये होती है अनस्टेबल, और इस हड्डी में क्या होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है। दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले जॉइंट्स, और उन जॉइंट्स में से एक हड्डी ऐसे सीधी लगी हुई होगी, दूसरी हड्डी जो बाहर से आएगी उसमें मूवमेंट होगा। तो दो हड्डियों में से एक हड्डी स्टेबल, एक नॉन स्टेबल। एग्जाम्पल सुनो, ये जॉइंट्स, ये देखो, ये एक हड्डी है, पढ़ाया था ना, यहाँ एक कंधे की हड्डी है। क्या इस हड्डी में मूवमेंट है? नहीं है मैम। लेकिन ये देखो, इस हाथ में मूवमेंट है। तो ये जो हड्डी है ये मूव कर रही है आपकी, ये देखो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये हड्डी मूवमेंट कर रही है? नहीं। तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। तो एक अनस्टेबल हड्डी, एक आपकी स्टेबल हड्डी। तो ये पार्ट देखो, ये वाला पार्ट ऐसा सा ही बना हुआ है, कुछ ऐसा सा है। आप इसको टच करोगे तो आपको दिखेगा ऐसा सा। तो ये हड्डी आकर इस हड्डी के अंदर फंस रही है, और जिस फंसेगी तो उनके बीच में एक कैविटी से बनेगी। उस कैविटी में फ्लूइड है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, और यहाँ पर जो जॉइंट्स हैं उसको बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। एग्जाम में क्वेश्चन दो बनेंगे, एक स्टेबल हड्डी, दूसरी अनस्टेबल हड्डी के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम्पल लिखो बच्चा। सबसे पहला शोल्डर, मतलब आपके कंधे की हड्डी के बीच में शोल्डर जॉइंट्स। शोल्डर जॉइंट्स कंधे में होता है। ये कंधे की जो संधि है वो यही होती है, कंधे की संधि। यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका। अब एक इमेज दिखाती हूं और अच्छे से समझ में आ पाएगा। ये देखो, ये देखो, सेम मैंने बताया कि ये आपकी एक बॉल है, ऐसे लगेगा आपको। ये एक सॉकेट मान लो आप। ये हड्डी जो आई है ये वाला स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा। तो इनके बीच में जो जॉइंट्स होगा वो साइनोवियल है, लेकिन किस प्रकार का? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए बच्चों कि कंधे का जॉइंट कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बच्चों। चलिए, तो पहला टाइप समझ में आ गया साइनोवियल का, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक बार फिर सुनो, ये कौन सा जॉइंट था? मैंने कहा था मैं आज क्लास में ही याद करवा के जाऊंगी। ये इसमें कौन से जॉइंट्स थे? फाइब्रस जॉइंट। रीढ़ की हड्डी में कौन से थे? कार्टिलेजियस जॉइंट। उसके बाद बच्चा मैंने क्या पढ़ाया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कंधे का कौन सा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब नेक्स्ट लिखो, यहां पर 2 नंबर पर, इसी साइनोवियल के टाइप चल रहे हैं। ये 2 नंबर पे आता है हिंज जॉइंट। हिंज, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, इसको स्टार करो। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि हिंज जॉइंट्स कहाँ होते हैं। हिंदी में बोलते हैं कब्जा संधि, कब्जा, हिंज जॉइंट्स। अब ये हिंज जॉइंट का पोजीशन कैसा होता है? इसका पोजीशन कैसा होता है? देखिए बच्चा, ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूवेबल होंगे, मतलब एक ही दिशा में मूवमेंट होगा इनका। जैसे हमारा दरवाजे को खोलोगे आप तो वो एक ही डायरेक्शन में जाता है ना? ऐसा तो है नहीं दरवाजा इधर भी खुल गया, इधर भी खुल गया, एक तरफ, या इधर भी खुल गया, इधर भी खुल गया। तो जैसे दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पर हिंज का मतलब ही होता है आपका दरवाजा, जो एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहे हो। उन जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा? आप बताओगे। उन जॉइंट्स को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। मैम एग्जाम्पल, ये देखो, सबसे एग्जाम्पल कोहनी। इस कोहनी को आप इसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाते हैं क्या? आप इस कोहनी को ऐसे करके या कैसे और इसे उल्टा लाकर या ऐसे करके किसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं? नहीं। तो एक हड्डी ये, दूसरी हड्डी, 2 हड्डियां होती हैं यहाँ पर, रेडिस, अल्ना। तो ये जो दोनों हड्डियां हैं और एक हड्डी है, इनके बीच में जो कोहनी बन रही है, ये कोहनी एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाती है। तो जैसे दरवाजा एक डायरेक्शन में खुलता है वैसे ही है। तो इसका एग्जाम्पल लिखो, जो एक ही डायरेक्शन में मूव होता है वो कौन सा? हिंज। और जो स्टेबल और अनस्टेबल बोन के बीच में होगा वो शोल्डर बोन। अब लिखो, शोल्डर वाले होते हैं। अब इसके बच्चा एग्जाम्पल लिखो, पहला एग्जाम्पल लिखो, एल्बो जॉइंट्स। एल्बो जॉइंट्स, और हिंदी में लिखेंगे एल्बो का मतलब होता है कोहनी संधियां, जो कोहनी होती है उसकी संधियां। दूसरा एग्जाम्पल आप खुद बता सकते हैं बच्चा, कौन सा?
फिंगर्स के बीच में होता है। ये फिंगर का मतलब होता है उंगलियां, उंगलियों के बीच में होता है। आपने उंगलियों को मूव करवा के देखो, उंगलियों को मूव करवा के देखो, इस एक डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकती है ना, ठीक है। तो फिंगर्स के बीच में यही होता है। तीसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, टॉयज। फिंगर्स एंड टॉयज लिख लो ना, टॉयज, ठीक है। आप तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर एक और बताइए, टॉयज का मतलब क्या होता है? पंजा बच्चा, पंजा, पंजा समझते हैं ना, ये पंजा, ये देखिए ये पंजा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। चलो नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा होता है? नेक्स्ट लिखेंगे नी जॉइंट, इसका एग्जाम्पल। और नी का मतलब होता है घुटना, आपके पैर वाला घुटने, जहां पर घुटना है आपके पैर को आप एक डायरेक्शन में ऐसे तो मूव कर सकते हैं, ऐसे तो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीनों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं करना, आप रट्टा लगा लो। हिंज जॉइंट का मतलब होता है जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करे, जैसे दरवाजा एक डायरेक्शन में खुलता है, जैसे हमारी कोहनी एक डायरेक्शन में मूव करती है, जैसे हमारी फिंगर्स एंड टॉयज, जो हाथ का पंजा है, ये पंजा बन रहा है, ऐसे पैर का पंजा होता है, तो हाथ की और पैर की उंगलियां और इन उंगलियों को देखो ऐसे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है बच्चा। तो ये सारे जॉइंट्स कौन से होते हैं? हिंज। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में घुटने का पूछा जाता है कि घुटनों में कौन सी संधियां होती हैं? कब्जा संधि होती है। या पूछेगा कोहनी में कौन सी संधि होती है? कब्जा संधि, मतलब हिंज जॉइंट, ठीक है। तो कौन सा बच्चा? ये कौन सा था अभी बताया? बॉल एंड सॉकेट। कोहनी वाला हिंज, घुटने वाला हिंज, जो हमारी उंगलियां हैं उसमें भी कौन सा? हिंज। याद कर लेना साथ साथ में, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अभी रट्टा लगा लो, ये कोई पढ़ने वाला चैप्टर नहीं है कि आप घर जाके पढ़ोगे या अच्छे से आप खुद से नोट्स बनाओगे, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। क्लास में याद करने वाली चीजें हैं ये, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे याद करते जाओ, ऐसे इमेज दिमाग में। अच्छा, इसके एक डायग्राम दिखाऊं आपको, समझ में आता है तो। ये रहा आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हिंज जॉइंट, ये रहा बच्चा। देखो ये एक डायरेक्शन में मूव होगा, ये जो ये वाली हड्डी है ये तो नहीं करेगी, नीचे वाली हड्डी ऐसे एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। नेक्स्ट लिखो 3 नंबर पर साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल हम क्या लिखेंगे? पाइवोइड जॉइंट्स। पाइवोइड, बंद कर दीजिए एक बार, देख लीजिए। लिखेंगे पाइवोट जॉइंट्स, हिंदी में बोलते हैं खूंटी संधि। खूंटी समझते हैं आप? भैंस को या गाय को, आप लोग, मुझे पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ, भैंस को हम एक खूंटे से बांध देते हैं। तो एक खूंटा क्या है? स्टेबल चीज है, और भैंस उस खूंटे के चारों तरफ ऐसे घूमती रहती है ना। उसी टाइप के जॉइंट्स होते हैं ये, कि एक ऐसे हड्डी हो जाएगी और उसकी चारों तरफ ऐसे 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 मूवमेंट हो रहा होगा। एक भैंस को हमने खूंटे से बांध दिया, भैंस गाय बकरी को किसी को भी, और उस खूंटा क्या होता है? अनस्टेबल होता है, उसको तो कोई छेड़ नहीं सकता, और भैंस उस खूंटे के चारों तरफ ऐसे घूमती रहती है। तो उस प्रकार के जॉइंट्स को पाइवोट जॉइंट्स बोलते हैं, पाइवोट। और हिंदी में बोलते हैं बच्चा, आप बताओगे, खूंटी संधि। एक हड्डी स्टेबल होगी, लिख लेना, एक बोन जो है वो क्या होगी? स्टेबल, और दूसरी हड्डी क्या होगी? उसके चारों तरफ ऐसे, मान लो एक हड्डी ये हो गई और दूसरी हड्डी इसके चारों तरफ ऐसे मूवमेंट कर रहा होगा, ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं बच्चा, उसको पाइवोट जॉइंट्स, खूंटी संधियां का नाम देते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, एक हड्डी है, ये हड्डी है, और ये हड्डी ऐसे आपकी मूवमेंट करती रहती है, ऐसे आपकी चारों तरफ, ऐसे एक एक्सिस पे, चारों तरफ तो होगा लेकिन एक्सिस एक ही होगा उसका, ऐसे मूव कर रही होगी। मैं आपको एग्जांपल दूं तो और अच्छे से एग्जांपल मैं किससे समझा सकती हूँ? आपने झूला झूला है, वो एक बंदा, वो झूला, मिरर झूला जिसको बोलते हैं, एक बंदा यहाँ पर बैठता है झूले पे, दूसरा यहाँ बैठता है ना। एक बारी में जब इधर से वजन ज़्यादा होगा वो ऊपर चला जाएगा, फिर वो नीचे वाला, जिसको मिरर झूला बोलते हैं आपको। उसी प्रकार के जॉइंट्स को पाइवोट जॉइंट्स बोलते हैं, खूंटी संधि, ठीक है। तो वो झूला क्या होता है? बीच में ऐसे फिक्स होता है, लगा हुआ होता है झूले को, आप देखना उसको कभी, तो वो बीच में फिक्स होता है, और इधर एक एक्सिस पे इधर मुड़ रहा है, एक एक्सिस पे इधर मुड़ रहा है। तो बच्चे बैठे हैं, वो झूल रहे होते हैं। जिसका वजन ज़्यादा होगा वो नीचे जाएगा, जिसका वजन कम होगा वो ऊपर जाएगा। तो वजन से तुम्हें कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पर। आपको बस इतना समझना है कि एक ये हड्डी है बीच में, और बाकी जो दूसरी हड्डी है वो ऐसे इस डायरेक्शन में, ऐसे एक एक्सिस के ऊपर, एक्सिस एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि एक एक्सिस यहाँ हो गया एक दूसरा हो गया, उसका अक्ष एक ही होगा, ठीक है। तो उस ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहता है। ये एक ही एग्जाम्पल है। कहाँ पर? अपनी गर्दन को देखो, ये देखो आपकी गर्दन ऐसे मूव कर रही है, ऐसे, ये फिक्स है। यहाँ पर आपकी एक हड्डी है, इसको बोलते हैं एटलस बोन। रीढ़ की हड्डी की ऊपर वाली हड्डी जो ये वाली होती है, इसको बोलते हैं एटलस बोन। और इस एटलस बोन के बच्चा क्या होता है? ऐसे
ये चारों तरफ आपकी गर्दन मूव कर रही होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो नेक जॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लो, गर्दन की संधियां, नेक जॉइंट, और नेक जॉइंट का मतलब है गर्दन में। तो गर्दन में जो आपका होता है, जैसे ये हमारी एक्सेस है, मेन एक एक्सेस है, इसी एक्सेस पे आपकी गर्दन ऐसे मूव कर रही है ऐसे, लेकिन ये कौन से जॉइंट्स के थ्रू मूव कर रही होगी, तो कौन से, पाइवोट जॉइंट्स। तो गर्दन में कौन सा, खूंटी संधि, ये बंद गया, ये एक्सेस को बांध दिया हमने खूंटी से, और ऐसे हम एक एक्सेस पर ऐसे अब मूव करवा रहे हैं ऐसे। तो नेक के अंदर कौन से जॉइंट होंगे, पाइवोट, और कोहनी में और घुटने में कौन सा बताया था मैम ने, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। और ये कौन सा था, ये मैम आपका था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे याद करते जाओ साथ साथ में। अब नेक्स्ट टाइप पर आता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग किए कभी आपने, 4 नंबर पे लिखिए ग्लाइडिंग जॉइंट्स, जो लहरा के आएगा जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। कभी आपने पैराग्लाइडिंग की हो तो देखना, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं विसर्पी संधि, विसर्पी संधि, हिंदी में बहुत अजीब से नाम है इनके, बस एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में तो मुझे समझाना पड़ रहा है। ग्लाइडिंग, देखो पैराग्लाइडिंग में क्या होता है, एक ऊंची सी चट्टान से एक उस गुब्बारे के साथ इंसान को छोड़ दिया जाता है, और फिर वो ऐसे ग्लाइड करता हुआ क्या आता है, नीचे आता है ऐसे। तो ये जो वाले मूवमेंट है ऐसे ग्लाइड करते हुए, जो आपके मतलब स्मूथ बोन्स के बीच में होते हैं, जो चिकनी सी एकदम हड्डियां होती हैं उनके बीच में आते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा शायद, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा ये वाला चीज़ है ना, ग्लाइडिंग वाले, ग्लाइडिंग नहीं है बच्चा, ग्लाइडिंग है, एन हटा देना यहाँ से, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो आपने अगर पैराग्लाइडिंग कभी की है या आपने देखा है, तो पैराग्लाइडिंग में एक ऊंची सी बहुत ही ज़्यादा हिल्स वाले एरिया से उसको हम क्या कर देते हैं, बंदे को छोड़ देते हैं उस गुब्बारे के साथ, और वैसे ग्लाइड करता हुआ लहराता हुआ नीचे आता है, ठीक है। तो ये जॉइंट्स जो होते हैं ऐसे ही, ऐसे, ये देखो आपको समझ में आ गया वो कहाँ होता है ये जॉइंट्स, ये देखो ऐसा ग्लाइड करने वाला ये जॉइंट होता है, ये आपके कलाई बोन्स के बीच में है ना। और ये कलाई बोन्स जानते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्पल बोन्स। मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो एग्जाम्पल लिख लेना इसका एक एग्जाम्पल है जो ग्लाइड करते हुए जॉइंट्स, ठीक है, जो ग्लाइड करते हुए जॉइंट्स, और हिंदी में आप इसको लिखेंगे कार्पल बोन्स के बीच में होता है, कार्पल्स के बीच में। और कार्पल्स बोले तो आपकी कलाई की हड्डियां, जहां पर आप घड़ी पहनते हैं, कलाई की हड्डियां। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बच्चा कि जो कलाई के अंदर हड्डियां होती हैं उसके बीच में कौन से जॉइंट्स होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स या विसर्पी संधि, जो ऐसे ग्लाइड करेगा। देखो आपका हाथ ऐसे, देखो ये देखो, इसकी वजह से कर रहा है यहाँ पे जो जॉइंट्स है इसकी, ठीक है, झूम रहा है कहने का मतलब, हाँ ठीक है, झूम रहा है। चलो तो एक बार मेरे साथ याद करो, ये कौन सा, मैंने कहा ना आज क्लास में याद करवा के जाऊंगी आपको, ये कौन सा था, फाइब्रस जॉइंट। रीढ़ की हड्डी में कार्टिलेज जॉइंट्स। ये कौन सा था, बॉल एंड सॉकेट। ये कौन सा था, हाथ वाला और घुटने वाला, जल्दी बताओ कौन सा था, हिंज जॉइंट, ठीक है। उसके बाद वो झूले वाला गर्दन में ऐसे, पाइवोट। उसके बाद बच्चा ग्लाइड करते हुआ हाथ को ऐसे ग्लाइड वाला, इसमें देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर। अरे इसमें हिंज कहाँ से आ गया बच्चा, हिंज कहाँ से आ गया, हिंज तो उंगली और, बच्चा उंगली और पंजे के बीच में बताया है हिंज, तुम यार बिट्टू यार कितने कंफ्यूज। ये पार्ट होते हैं कार्पल, जहां पर आप घड़ी पहनते, घड़ी यहाँ पहनते हो क्या, हिंज ये बताया है, उंगली और ये पंजा, हाथ का पंजा ये होता है पंजे वाला पार्ट, ये हथेली वाला, हथेली समझ जाते हो बिट्टू, ऐसे समझ लो, ये देखो ऐसे। तो उन उंगलियों के बीच में जो जॉइंट्स हैं वो है बच्चा हिंज। लेकिन ये वाला पार्ट जो बताया है ना, यहां पर कौन सा है बिट्टू, तो वो ग्लाइडिंग है, ध्यान से पढ़ो तुम बिट्टू। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स। एग्जाम्पल मैंने बार बार रिपीट कर रही हूं मैं, हिंदी में सैडल संधियां ही बोलेंगे, सैडल संधियां सिर्फ एग्जाम्पल मेन है, उसके अलावा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ पर। सैडल जॉइंट्स क्या होते हैं बच्चा, सैडल का मतलब होता है, अगर आपने कभी घुड़सवारी की हो, चलो घुड़सवारी की नहीं होगी आपने, हॉर्स राइडिंग आपने देखा होगा है ना। देखिए जब कोई इंसान घोड़े के ऊपर बैठता है तो एक गद्दी लगी हुई होती है, और
उस गद्दी के ऊपर क्या होता है, इंसान बैठता है और वैसे जब घोड़े से हॉर्स राइडिंग करता है तो वो ऐसे ऐसे क्या करता रहता है, ऐसे झूलता सा रहता है, एक बारी आगे एक बारी पीछे। जब घोड़ा पहाड़ पे चढ़ रहा है, जैसे अगर वैष्णो देवी अगर आप गए हैं तो आप कभी अगर आपने घोड़े पे बैठ के ऊपर, खच्चर चलते हैं वहाँ पर, तो खच्चर इज ए हाइब्रिड नॉट घोड़ा, ठीक है, गधे और घोड़े का मिक्सर होता है तो हाइब्रिड होता है वो। तो वो जो गद्दी देखी है आपने, उस गद्दी को बोलते हैं सैडल, जो घोड़े के ऊपर लगी हुई होती है उसको बोलते हैं सैडल। और उस गद्दी को आपने कभी देखा होगा तो बच्चों ऐसी दिखी होगी आपने, अगर ध्यान से देखा होगा तो मैं एक डायग्राम लेकर आई हूँ आपके सामने। तो ये देखिए सैडल जॉइंट, ये देखो ऐसी सी एक गद्दी से। अब वो गद्दी प्रॉपर ऐसी नहीं है कि मैं उसको डायग्राम बना के लेकर आऊँ, लेकिन उसको लिंक करा है हमने सैडल को। कैसे, इस सैडल में क्या होगा, एक हड्डी ऐसे होगी बच्चा, ऐसे, और दूसरी हड्डी ऐसे होगी, और यहाँ पर, हाँ एग्जाम पास में आ गए, बिल्कुल आ गए। देखो बच्चा यहाँ पर क्या होगा, ये जो जॉइंट्स हैं ये ना या तो एक बारी के लिए होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक बार फॉरवर्ड की तरफ जाएगा ये जॉइंट, एक बार बैकवर्ड की तरफ जाएगा। इस टाइप के जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं सैडल जॉइंट्स, उसको बोलते हैं सैडल जॉइंट्स, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, बस यही एग्जाम में मेन क्वेश्चन बनता है, कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में होता है। सैडल जॉइंट का मतलब होता है जो घोड़े के ऊपर गद्दी लगी हुई होती है, उस गद्दी पर आप कभी बैठे होंगे तो आपने फील कर पाएंगे इस चीज़ को कि एक बार आगे धक्का लगता है एक बार पीछे धक्का लगता है, ऐसे प्रकार के जॉइंट्स। और इसके एग्जाम्पल मेन है बच्चा, देखो क्या आप लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स बोन, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स बोन। अब मुझे ये कौन बताएगा कि कार्पल्स मैंने बता दी कलाई की हड्डियां, और कलाई की हड्डियों में कितने होते हैं, तो बच्चा कलाई की हड्डियां बताई हूं ना मैंने, 8 होती हैं, और 8 के बीच में कौन सा होगा, तो थोड़ी देर पहले ही बताया, इससे ऊपर हमने कौन सा पढ़ा। देखो एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना, अगर सिर्फ दिया है आपको कलाई की हड्डियों के बीच में कौन सा है, कार्पल्स के बीच में कौन सा है, तो होगा ग्लाइडिंग जॉइंट। लेकिन ये कलाई की हड्डी है और ये 5 हड्डी, 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल, जो हथेली का निर्माण करती हैं। तो इन अगर सिर्फ कलाई वालों के बीच में पूछ रहे हैं, छोटी छोटी कलाई पर ऐसे 8 हड्डी होती हैं बच्चों, पढ़ा चुकी हूँ, देख लेना पीछे, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी। ऐसे 3 4, अरे यार रुक जा, 1 2 3 4 ऐसे 8 हड्डी होती हैं। तो अगर इनके बीच में जॉइंट्स पूछ रहा है ना तो वो ग्लाइडिंग जॉइंट है। लेकिन ये हड्डियां और 5 ऐसे आपकी ये वाली हड्डियां, ये कौन सी है 5, ये वाली 1 2 3 4 5, जो एक्चुअली आपकी हथेली का निर्माण करती है। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट्स होंगे वो कौन से होंगे बच्चा, सैडल जॉइंट्स होंगे। वो कौन से होंगे, सैडल्स। तो एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर गलत मत देना। अगर अकेला दिया है कार्पल बोन्स, मतलब ये जो 8 हड्डी है इनके बीच में कौन सा है, तो क्या आंसर होगा, ग्लाइडिंग जॉइंट्स होगा, ठीक है। लेकिन पूछे कि कार्पल, कार्पल का मतलब हो गया आपकी कलाई वाली, और जो हथेली का निर्माण कर रही है जिसको मेटाकार्पल बोलते हैं हम, उनके बीच में कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर सैडल जॉइंट्स है। कभी कभी मेटाकार्पल की जगह लिखा होगा पाल्म बोन्स, पाल का हथेली, हथेली वाली हड्डियां, तो हम क्या बताएंगे वहां पर घुड़सवारी वाला सैडल जॉइंट होगा, ठीक है बच्चों। उंगलियों में हिंज जॉइंट होता है, बहुत बार पढ़ा चुकी हूं। अब लास्ट जॉइंट है साइनोवियल का एग्जाम्पल 6 नंबर पर। 6 नंबर पर जो एग्जाम्पल नाम आएगा वो आएगा एलिप्सॉइड जॉइंट्स। ये लास्ट वाला है, बस एक लास्ट है, इसके बाद में कौन सा भी नहीं होगा, ठीक है। चलो लिखेंगे एलिप्सॉइड जॉइंट्स, 6 नंबर पे नोट करो। साइनोवियल 6 प्रकार के होते हैं, फिर एक बार वापस याद करवा दूंगी यार। एलिप्सॉइड जॉइंट्स, नाम इतने अजीब है कि तुम लोगों को याद कब होगा पता नहीं, ठीक है। अब हिंदी में इसका कोई अलग नाम नहीं है, हिंदी में कोई भी इसका अलग नाम नहीं है। अब देखो बच्चों ये क्या होता है, ये जॉइंट्स कैसे होते हैं, इसको एक डायग्राम से ही आपको समझा पाऊंगी मैं। ये रहा, इन्हीं का दूसरा नाम होता है कॉन्डिलोइड जॉइंट्स, इन्हीं का कॉन्डिलोइड जॉइंट्स नाम होता है। इनमें क्या होता है, जॉइंट्स में एक हड्डी ऐसे है बच्चा, एक हड्डी है वो सिर्फ एक एक्सिस में मूव करेगी, इस एक्सिस में, लेकिन इसके ऊपर जो दूसरी हड्डी है वो ऐसे चारों तरफ मूव कर सकती है, ऐसे 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 चारों तरफ मूव कर सकती है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं,
ये क्या है? हथेली की हड्डी। ये क्या है? उंगली की हड्डी। अब इस उंगली को आप मूव करवाओ, ऐसे देखो, देखो ऐसे मूव करवा रहे हो, ऐसे चारों तरफ हो रही है। तो ये जो उंगली की हड्डी है और ऊपर जो नीचे से जो हथेली की हड्डी आ रही है, यहाँ पर जो जॉइंट है ना बच्चा, अब ये हथेली वाली क्या है? ये तो आपकी देखो यहाँ पर एक ही एक्सेस पे ऐसे मूव करेगी। जब आप इस उंगली को मूव करवाओगे तो ये जो हथेली की ये जो हड्डी है, ये वाली इस उंगली से जो लगी हुई है, वो एक ही एक्सेस पे मूव करेगी। लेकिन इस उंगली को देखो बच्चा, ये तो पूरी ऐसे मूव कर पा रही है ना, ऐसे ऐसे, पीछे तो नहीं जाएगी पूरी, लेकिन ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे वाला पूरा मूवमेंट। तो इन्हीं जॉइंट्स को बोलते हैं हम एलिप्सोइड जॉइंट्स, एलिप्सोइड जॉइंट्स। और इसको इसका एग्जाम्पल लिख लो, किस किस के बीच में? इट इज प्रेजेंट बिटवीन मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फिंगर्स, फिंगर्स एंड थंब भी लिख दो, थंब अंगूठा, थंब, थंब। तो ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं वो एलिप्सोइड जॉइंट्स होते हैं। बस ये सारे जॉइंट्स आपको नोट करने हैं, इससे ज़्यादा कोई जॉइंट होता ही नहीं आपकी बॉडी में, ठीक है? तो इससे ज़्यादा कोई जॉइंट्स नहीं होता, मेटाकार्पस एंड फिंगर्स। अब बच्चों मैं एक एक करके उस डायग्राम पे आती हूँ, आपको उस डायग्राम से सारे याद हो जाएंगे। देखो जब मैं मुकेश का डायग्राम लाई हूँ ना, कुछ नहीं करना, आज ही याद करवा के ले जाऊंगी, वापस इस सेशन को कभी देखना ही नहीं, आप ऐसे ही याद हो जाएंगे नाम से ही। देखो इस डायग्राम के साथ सब लोग आंसर करेंगे, ठीक है? ये देखो ये आ गया आपका, काले कलर के पेन से लिखूंगी, सबको दिख जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखो बच्चा, ये इंसान की सच्चाई, ये इंसान है। अब बताना जरा कहाँ कहाँ पर मैम ने कौन कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल दिया था। सबसे पहला आपकी खोपड़ी, जरा बताओ खोपड़ी में कौन से होते हैं? फाइब्रस होते हैं। क्या मूवमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी, एक वर्टिब्री, 2 3 4 5, इन सबके बीच में कौन से बताए थे मैम? कार्टिलेज। और कार्टिलेज का मतलब क्या होता है? उपास्थियों के थ्रू जुड़ने वाले। हो गए? ये बता दोगे, ये बता दोगे, ठीक है? इन दोनों को छोड़कर जितने भी सारे जॉइंट्स हैं, एक ये कॉक्सल वाला, देखो ये कॉक्सल है, और यहीं से नीचे से आपकी फीमर लगी हुई होगी। फीमर का मतलब क्या होता है? जांग की हड्डी। तो अगेन ये भी कौन सा होगा? ये भी कार्टिलेज वाला होगा। अब इन तीनों को छोड़ दो, इन तीनों को एग्जाम्पल को, सारे हिंज जॉइंट है। सारे क्या है? हिंज। अब हिंज में कौन कौन से है? तो ये कंधे वाला सबसे पहले पढ़ाया था, कौन सा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये कंधे वाला। एल्बो में, कोहनी में कौन सा बताया था? एक ही डायरेक्शन में मूव होने वाला। जल्दी बताओ, कोहनी वाला बच्चा, मैं आपका आंसर का वेट कर रही हूं। कोहनी में कौन सा था? हिंज। हिंज का मतलब तो कब्जा, ठीक है? उसके बाद बच्चा एक हिप वाला मैंने बताया ही नहीं, बता दूंगी आपको हिप वाला। फिंगर वाला, अब देखो फिंगर में कौन सा पूछा है इसने? फिंगर का पूछा है ये वाला, कि ये जो फिंगर है, फिंगर्स के बीच में कौन सा होगा? तो फिंगर किससे जुड़ी हुई है? इस नीचे वाली हथेली से, और नीचे वाली से होगा तो हम इसका एग्जाम्पल क्या देंगे? फिंगर्स के बीच में कौन सा होता है? एलिप्सोइड, एलिप्सोइड। तो ये आपका एलिप्सोइड आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद लेग वाला, घुटने वाला, अगेन कौन सा था? घुटने, लेग वाला मैम हिंज था, हिंज जॉइंट था। ओके, ये तो लेग में, लेग का कहाँ से पूछा है इन्होंने? लेग, अब यार लेग को तो पता नहीं क्या काउंट कर रहे हैं, आप ये छोड़ दो। लेग का मतलब इसका समझ में नहीं आया मुझे क्या बताना चाह रहा है। नी, घुटने में कौन सा होगा? हिंज जॉइंट होगा, हिंज जॉइंट। अब हैंड में पूछा है ये कार्पल्स वाला, ये वाला, ये वाला मैम ने कौन सा बताया था? हाँ, कब्जा संधि। पिंकी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब बताओ ये वाला कौन सा था? हमारी हथेलियों के बीच में, जो जहां पर हम घड़ी पहनते हैं, कार्पस ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो ये कौन सा हो जाएगा? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ऐसे याद कर लो यार, ज्यादा कुछ नहीं आते हैं, सबसे ज्यादा ये आता है, ये आता है, और फिंगर्स। फिंगर्स के सिर्फ फिंगर्स लिखा हुआ है, एलिप्सोइड आंसर होगा, ठीक है? अब एक बच्चा हिप वाला अगर आपको लिखना है तो हिप का ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है कि जो आपका हिप वाला एरिया होता है उसमें भी कौन से जॉइंट्स होते हैं कभी एग्जाम में। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, ग्लाइडिंग जॉइंट्स होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। देखो अगर आपसे कभी पूछ ले कि हिप जो आपका नितंब वाला एरिया है, हिप को हिंदी में बोलते हैं नितंब, उसमें कौन से होते हैं? तो नितंब में वही होगा, एक स्टेबल होगा, एक अनस्टेबल होगा। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। तो हिप का भी नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। बस ये कभी कभी कभार जॉइंट से। हिप वाला नहीं समझ में आया? देखो बच्चा कैसे, हिप में जो सबसे पहले बताया था ना वो वाला होता है हिप में, वो देख लेना आप। कौन सा बताया था? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये रहा, ये होता है आपके हिप वाले एरिया में।
ठीक है, इसी का एग्जाम्पल लिख लेना, हिप जॉइंट्स, और हिंदी में बोलते हैं हम नितंब। नितंब संधियां कौन सी होंगी? बॉल एंड कंदुक खलिका, हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कंदुक खलिका, कंदुक खलिका। औंखली और बेलन वाला, औंखली है स्टेबल होता है, बेलन अनस्टेबल होता है। औंखली समझते हैं ना, औंखली, तो वही। बस ये आपके इतने सारे जॉइंट्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आजकल आने लग गए एग्जाम में, जैसे अभी आया था ये घुटने वाला जॉइंट्स पूछा था, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो आप देख लेना। ये वाला, ये हिप जॉइंट में होता है, ठीक है। चलो बच्चा, कार्पल्स के, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है मैम शशांत, आप पूछ रहे हैं कि रेडिस और कार्पल के बीच में, तो कार्पल में अभी तो बताया था मैंने कि कार्पल, अगर अकेला कार्पल पूछेगा तो आपको आंसर क्या देना है? अगर अकेला कार्पल पूछेगा बच्चा तो आप वहां पर आंसर देंगे कौन सा? तो कार्पल का, देखो कार्पल मेटा कार्पल के बीच में पूछेगा तो सैडल होगा, और अकेला कार्पल पूछे रेडिस के साथ तो ग्लाइडिंग होगा, ग्लाइडिंग होगा। बस ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इससे ज्यादा कोई जॉइंट्स में क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, कभी कभी पूछ लेता है, नोट कर लेना। अब चलो, अब थोड़ी सी बात हम आज मसल्स के बारे में करेंगे, जो एग्जाम में कहीं कहीं इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। मांसपेशियां एकदम फिक्स्ड क्वेश्चंस है, वही आएंगे, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं आएगा। घुटने का दर्द कैसे मिटाएं? बेटा घुटने का दर्द ना बहुत सारे टाइप का होता है, डिपेंड करता है किस टाइप का दर्द है आपको। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है मैम लिगामेंट एंड टेंडल क्या होता है? सुन लो बच्चों, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो इस चीज में। एक टर्म सुना होगा आपने लिगामेंट, एक सुना होगा आपने टेंडोन। टेंडोन, ये दोनों क्या होते हैं? ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जॉइंट्स अलग चीज होती है एंड टिश्यूज अलग होते हैं, ये होते हैं संयोजी ऊतक। ये दोनों वो पार्ट हैं जो या तो दो हड्डियों को आपस में जोड़ेंगे या हड्डी को मांस से। अच्छा चलो मैं बताती हूँ कैसे। ये एक हड्डी है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन लोग हैं ना वो बहुत अच्छे समझ पाएंगे। हड्डी के ऊपर हमारा मांस चिपका हुआ होता है ना, चिपका हुआ होता है ना। तो इस हड्डी के ऊपर जो चारों तरफ ऐसे मांस चिपका हुआ है, तो ये जो मांस इस हड्डी के ऊपर जो चिपका हुआ है, किसकी वजह से? एक प्रकार के टिश्यू की वजह से, और टिश्यू को बोलते हैं ऊतक। ऐसे हड्डी के ऊपर से मांस ऐसे अलग किया जाता है ना। फिक्स्ड क्लास हो रही आज। फिक्स्ड क्लास क्या होता है बच्चा? मुझे नहीं पता अंजलि, ठीक है। तो ये आप नोट करेंगे कि बच्चा टेंडन एंड लिगामेंट क्या होता है, तो आप बता देंगे बच्चा टेंडन एंड लिगामेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ये संयोजी ऊतक या तो हड्डी के ऊपर जो मांस चिपका हुआ है उस मांस को हड्डी के ऊपर जोड़ के रखेंगे, या मान लो एक हड्डी यहां पर है, दूसरी हड्डी यहां पर है, ऐसे इसके ऊपर लगी हुई, तो इनके बीच में जो टिश्यूज हैं वो होंगे। तो या तो दो हड्डी को ऐसे आपस में जोड़ रही है ये स्ट्रक्चर, या एक हड्डी के ऊपर जो मांस चिपका हुआ है उसको आपस में जोड़ रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। अब ये लिगामेंट एंड टेंडन क्या होता है, तो ध्यान से सुनना इस चीज को। लिगामेंट वो पार्ट होता है जहां पर एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है, एक बोन दूसरी बोन के साथ जुड़ती है, उसको लिगामेंट बोलते हैं। देखो कैसे, तो ये मैंने अभी आपको बताया। ये देखो बच्चा, ये एक हड्डी है, इसी के ऊपर ऐसे दूसरी हड्डी लगी हुई है, तो ये जो दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है, कौन से जॉइंट्स के थ्रू? जॉइंट्स तो क्या करेंगे? मूवमेंट करवाएंगे भाई। जॉइंट्स तो एक हड्डी ऐसे है, दूसरी हड्डी ऐसे, बीच में यहां होते हैं जॉइंट्स तो। लेकिन मान लो एक हड्डी ऐसे, दूसरी हड्डी ऐसी, इनके बीच में ये जो जुड़े हुए हैं टिश्यूज के थ्रू जुड़ते हैं। तो इन दो हड्डियों को जो टिश्यूज जोड़ते हैं, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, उसको लिगामेंट बोलते हैं, उसको लिगामेंट बोलते हैं। टेंडन क्या करता है? टेंडन एक हड्डी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। भाई हड्डी के ऊपर जो मांस लगा हुआ है ना, वो किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? वो टेंडन के थ्रू जुड़ा हुआ है। बस ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे? तो देखो बच्चा, इसको याद कर लो MTB। MTB ऐसे एक मसल मांसपेशी एक हड्डी के साथ टेंडोन के थ्रू जुड़ी हुई होती है, टेंडोन के थ्रू जुड़ी हुई होती है, ठीक है। लिगामेंट कैसे जुड़ता है? तो इसको याद कर लो BLB। BLB एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई होती है। तो ये टिश्यूज हैं जो मैंने पढ़ाया, वो
वो क्या होते हैं बच्चा, वो जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स मूवमेंट का काम करवाएंगे मसल्स के साथ जुड़कर, लेकिन जिनके थ्रू टिश्यूज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं ये हड्डियां मांसपेशी या हड्डी मांसपेशी से, उनको हम टिश्यूज बोलते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, कभी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अरे हिंदी इनकी ज़बरदस्ती बनाई हुई होती है बच्चा, हिंदी इनकी ज़बरदस्ती बनाई हुई होती है, कोई यहाँ पर हिंदी नहीं होती है, इनको लिगामेंट एंड टेंडोन ही लिखा हुआ आएगा। कुछ लोग ज़बरदस्ती इनकी हिंदी बना देते हैं, कंडरा लिख देते हैं किसी को, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम मसल्स के बारे में बात करेंगे। देखो मसल्स के बारे में ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो हड्डियों से मेन आते हैं, ठीक है। हाँ, मुस्तबा रहमान ये थोड़ा सा बच्चा उल्टा बता दिया था जब मैंने यूट्यूब पे करवाया था। जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था तो 3-4 घंटे की मैराथन क्लास ली थी, तो उसमें मैंने ना ये लिगामेंट और टेंडोन वाली चीज़ थोड़ी गलत बता दी थी। गलत क्या बोला, सही बोर्ड पे गलत लिख दिया था, ऐसा हुआ था। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, लेकिन आपके बैच में मैंने कट करके ही वीडियो डलवाई है वो। चलो अब चलते हैं मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। मस्कुलर सिस्टम, या हम बोल सकते हैं मसल्स के बारे में। मस्कुलर सिस्टम जिसको हिंदी में लिखेंगे मांसपेशी, मांसपेशियों के बारे में पढ़ना है। मैम आप, हाँ मुझे जुकाम हो रखा है, बिल्कुल हो रखा है। तबीयत बच्चा ऐसा तो नहीं है कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो बच्चों देखो, मसल से कुछ क्वेश्चंस फिक्स हैं, वही आते हैं हर एग्जाम में। एक तो आपको 3 पॉइंट नोट करने हैं, सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे स्ट्रॉन्ग मांसपेशी और सबसे आपकी छोटी मांसपेशी। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। मसल्स का मतलब समझते हैं, मांस, आपका जो मांस है ना, वही मसल्स है, ठीक है। मैम आज आप बड़े सैड लग रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। चलो देखो, मसल्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, सबसे पहला पॉइंट मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों के बारे में स्टडी करना मायोलॉजी कहलाता है। देखिए बच्चों, एक होता है मायोलॉजी और एक होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, अगर पूछिए माइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है, जहां पर सी लग जाएगा स्पेलिंग में, तो वो बन जाती है फंजाई की स्टडी, और फंजाई होते हैं कवक। कवक के बारे में अध्ययन करना माइकोलॉजी होता है, जबकि आप मांसपेशियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो मायोलॉजी होता है। मायोलॉजी ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बच्चा मांसपेशी, चारों तरफ मांसपेशी तो है, ये क्या है आपका मांस, ये क्या है मांस, ये क्या है मांस, मांस मतलब इस मांस से आपका बॉडी बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आपके वजन का अप्रोक्स 50% बॉडी वेट है, वो किसकी वजह से है, आपके मांस की वजह से है, आपकी मसल्स की वजह से है। तो हमारे बॉडी का जो 50% वजन है, उस 45 से 50 कभी कभी लिखा हुआ होता है बुक्स में, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, मांस की वजह से है। बाकी के 50% में क्या क्या होता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे हड्डियां होती हैं, हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, ब्रेन, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब होते हैं, ठीक है। बच्चा एक बार सुन लो, लीगामेंट जो होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ध्यान से सुन लेना अनु। और टेंडन जो होता है वो एक हड्डी को एक मांसपेशी से जोड़ता है। यूट्यूब पे मैंने उल्टा बोल दिया था, लिखा सही था, लेकिन आज मैंने 100% सही बोला है, ठीक है बच्चों, अब सुन लो तुम। तो हमारे बॉडी में मांस ही मांस है। अब मसल्स को हम ना काउंट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते। कभी कोई मसल्स आपस में जुड़ जाती हैं 5-6, एक मसल बना लेती है, कभी मसल्स अलग अलग हो जाती हैं, तो एग्जैक्ट मसल्स को काउंट करना बेवकूफ़ी की बात है, ठीक है। दूसरी बात है कि हमारे बॉडी का जो 50% वजन है वो मसल्स की वजह से है, बाकी के 50% में क्या होता है, आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं और पानी है, हमारे शरीर में पानी भी तो है ना, ये सब होते हैं। अब हम बात करते हैं मांस आपको किस कलर का दिखता है बच्चा, लाल कलर का दिखता होगा। अब ऐसा तो है नहीं किसी का काला मांस है ना, ये तो है नहीं। अब देखो बच्चों, ये काला मांस, काला मांस की बात कर रही हूं मैं, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो मांसपेशियों का लाल रंग है वो किस पिगमेंट की वजह से है। मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी कोई कलर पढ़ोगे उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लिखा होता है ना, वो जो नॉन वेजिटेरियन लोग है, लाल मांस है ना, एक कह रहा पिंक भी दिखता है, पिंक दिखता है मांस चलो देखो यहाँ पर
लाल कलर का जो मांस है उसके पीछे कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है? आप बताओगे मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन पिगमेंट। मसल्स का लाल कलर मायोग्लोबिन पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है। रेड कलर ऑफ मसल्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन पिगमेंट। एक कह रहा है मिलेनिन। अब मिलेनिन आपकी स्किन को कलर देता है। पागल लड़के, तुम ना पता नहीं क्या समझते हो, क्या करते हो। अब मैम मसल्स होती क्यों हैं, क्या काम होता है इन मसल्स का? अगर मस्कुलर सिस्टम आपके बॉडी में नहीं होता तो क्या नहीं होता, इसका क्या फंक्शन होता है मसल्स के? मसल्स के काम लिखो बच्चा, क्या क्या काम होता है। फंक्शंस लिखो, मसल्स के क्या क्या काम होते हैं। मसल्स के 3 मेजर रोल होते हैं आपके बॉडी में। बॉडी मूवमेंट या बॉडी पोस्चर, जो भी आपके बॉडी में पोस्चर बन रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो सब मूवमेंट कौन करवा रहा है? मसल्स करवा रहे हैं। आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपके बॉडी में जितने भी पोस्चर बन रहे हैं, ये पोस्चर, अब मैं इधर चली गई, मैं उठ गई, मैं बैठ गई, मैंने उठक बैठक लगाई, कुछ भी मतलब मैंने कितने भी आपके बॉडी में बॉडी पोस्चर बने हैं, वो सारे किसकी वजह से बनते हैं? मसल्स की वजह से बनते हैं, मांसपेशियों की वजह से बनते हैं। तो हमारे बॉडी का जो पोस्चर होता है, बॉडी पोस्चर या हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं, वो मूवमेंट कौन करवाता है? मसल्स करवाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, ये प्रोटेक्शन देता है किसको? इस मांस के नीचे क्या है भाई? ये मांस लगा हुआ है आपके बॉडी में, और इस मांस के नीचे हमारी हड्डियां हैं, फिर और नीचे जाओगे तो हमारे ऑर्गन्स हैं। तो बच्चा क्या होता है, कि ये प्रोटेक्शन देती हैं, ये सुरक्षा देती हैं किसको? तो आप बताओगे बच्चा किसको? तो हमारे ऑर्गन्स को। जैसे हार्ट है, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ाऊंगी आपको कि हार्ट के ऊपर ऐसे बहुत सारी मसल्स की लेयर चढ़ जाती है ना, तो वो हमारे हार्ट का प्रोटेक्शन देती है। आपका फेफड़ा है, इस फेफड़े के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, वो मसल्स की बनी हुई होती है, वो फेफड़े का प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो आप बताओगे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करती हैं, बॉडी मूवमेंट का काम करती हैं, बॉडी को जितने भी पोस्चर हैं वो सारे पोस्चर प्रदान करती हैं। तीसरा लिखो क्या काम करती हैं। तीसरा, ये मिनरल्स को स्टोर करती हैं। कुछ मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज तत्व, उन खनिज तत्व को स्टोर करने का काम करती हैं, मिनरल्स को स्टोर करती हैं। ये 3 काम होते हैं किसके? मांसपेशियों के। तो अगर आपके बॉडी में मसल्स नहीं होते तो आपके बॉडी में ना ही तो मूवमेंट होता, बॉडी में कोई पोस्चर नहीं बनता, दूसरा हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती, और तीसरा मिनरल्स स्टोर नहीं हो पाते, मिनरल्स स्टोर नहीं हो पाते। तो ये 3 काम होते हैं मसल्स, और मसल्स के बारे में स्टडी करना मायोग्लोबिन कहलाता है। लाल कलर की दिखेंगी क्योंकि मायोग्लोबिन पिगमेंट होता है। एक हीमोग्लोबिन पढ़ाता है, वो खून में होता है, खून को लाल कलर देता है, और ये मांसपेशियों को, मांस को लाल कलर देगा। अब बात करते हैं कि मसल्स कितने टाइप की होती हैं। बच्चा संख्या बाद में बताऊंगी, पहले आप टाइप पढ़ो कि मसल्स कितने टाइप की होती हैं। 3 टाइप की मसल्स होती हैं, बस यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, मेरी बात का यकीन कर लीजिए आप, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 3 टाइप की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी मसल्स? पहला लिखेंगे स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल जिसको बोलते हैं कंकाल पेशियां, कंकाल मांसपेशियां लिख लो, या लिख दो कंकाल पेशियां। दूसरा आता है बच्चा आपका कौन सा? स्मूथ मसल्स, स्मूथ, चिकनी, एकदम चिकनी का मतलब आप जो समझ रहे हैं वो वाला चिकनी नहीं, स्मूथ मसल्स। चिकनी मतलब ऐसे छुओगे तो आपको ऐसे, जैसे आँख को देखो, ये कितना सॉफ्ट सा लग रहा है यहाँ से, है ना, आई के अंदर मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स, और इसको लिखेंगे हिंदी में चिकनी पेशियाँ। पेट के अंदर होती हैं, फूड पाइप के अंदर होती हैं, ये सब आपके यहाँ पर होती हैं। तीसरी आती है बच्चा कार्डियक मसल। अब कार्डियक टर्म का मतलब तो समझते ही हैं, कार्डियक टर्म हम किसके लिए काम में लेते हैं? हृदय के लिए, हार्ट के लिए। तो ये होती हैं हृदय की पेशियाँ, हृदय की पेशियाँ। तो हम हमारे बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं, मैं बताऊंगी कितनी मसल्स होती हैं, वो भी बता दूंगी आपको। एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते हैं मसल्स को, ये बात याद रखना, लेकिन एक आइडिया लगा लेते हैं हम कि इतनी मांसपेशियों से हमारा एक ह्यूमन बॉडी बना हुआ होता है।
लेकिन इन मसल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली होती है स्केलेटल मसल्स, दूसरी होती है स्मूथ मसल्स, और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, ठीक है। अब देखो बच्चा क्या होता है, स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? वो मसल्स जो हड्डियों के साथ अटैच्ड होती हैं, वो मसल्स जो हड्डियों के साथ अटैच्ड होती हैं। कहने का मतलब ऐसे मसल्स होंगी और वो मसल्स किसके साथ जुड़ेंगी? बोन्स के साथ जुड़ेंगी। जैसे देखो, ये आपकी खोपड़ी है, खोपड़ी है ना? हाँ मैम बिल्कुल। इस खोपड़ी के अंदर बताया मैंने 8 हड्डी हैं, तो वो 8 हड्डी आपस में तो जॉइंट्स के थ्रू जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन हड्डियों के ऊपर क्या लगे हुए हैं? मांस चिपका हुआ है। तो कहने का मतलब है वो मसल्स जो किसके साथ जुड़ी हुई हैं? बोन्स के साथ। बोन्स का मतलब होता है अस्थियां। उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। भाई हड्डियों के बारे में स्टडी करना क्या होता है? ऐसे याद कर लो, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था ना, इसमें हम क्या पढ़े थे? हड्डियां पढ़ी थी, है ना? स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम हड्डियां पढ़ी। तो ऐसी मांसपेशियां जो मांस जो हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स बहुत ही चिकनी सी मांसपेशी होती हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ गई, तो बेचारी टूट भी सकती हैं। उनको बोलते हैं हम क्या? स्मूथ मसल्स। जैसे आपके पेट में होती हैं, जैसे आँख के ऊपर ये टच करना कितना स्मूथ सा, आपको एकदम अच्छा चिकना सा फील होगा। जैसे आपके फूड पाइप के अंदर होती हैं। ये फूड पाइप कैसे होता है? ऐसे आपका ये फूड पाइप है, इसके अंदर की साइड ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे आपकी मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है? पेट के अंदर होती हैं ये। कार्डियक मसल्स कहाँ होती हैं? हार्ट के अंदर होती हैं। आपका हृदय, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। हम पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ोगे, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट के अंदर कोई हड्डी नहीं होती बच्चा, याद रखेंगे। हार्ट के अंदर सिर्फ मसल्स होती है। वो मसल्स जो हमारे हृदय का, हार्ट का निर्माण करती हैं, उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। अब बच्चों जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? ध्यान से सुनना। ये जो मसल्स हैं, कौन सी? स्केलेटल मसल्स, ये होती हैं वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है? और वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से काम करें। ये मसल्स होती हैं वॉलेंट्री मसल्स, और वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, मतलब आपकी इच्छा से, मेरी इच्छा से काम करेंगे। कहाँ होती हैं? आपके बाइसेप्स, आपके ट्राइसेप्स में। ये देखो, ये एक हड्डी है, इसके ऊपर ये मांस चिपका हुआ है, तो इन मसल्स को मैं क्या नाम दूंगी? स्केलेटल मसल्स, क्योंकि मेरी मर्जी से मूव कर रहा है। आप सो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, उठक बैठक लगा रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, तो आपके बॉडी में जितने सारे पोस्चर बन रहे हैं और जो आप बना रहे हैं, जो आपकी मर्जी से काम कर रही हैं, जैसे बाइसेप्स वाली मसल्स, जैसे ट्राइसेप्स वाली मसल्स, है ना? तो ये सारी मसल्स आपकी इच्छा से, मतलब मेरी इच्छा से, मेरे बॉडी में जितने भी पोस्चर बन रहे हैं, उन पोस्चर को बनाने वाली मसल्स कौन सी हैं? स्केलेटल मसल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो कौन सी मांसपेशियां हैं, वो कौन सी मांसपेशियां हैं जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और वॉलेंट्री में एक ही आती है स्केलेटल मसल्स। इसका एग्जाम्पल लिख लो कि जितनी भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब समझते ही होंगे, उठना बैठना, दौड़ना, मुर्गा बनना, है ना, उठक बैठक लगाना, तो उनमें जितने भी मसल्स काम आते हैं तो उनको बोलते हैं हम स्केलेटल मसल्स। जैसे मेरा ये हाथ है, हाथ के अंदर हड्डियां भी है, उसके ऊपर मांस चिपका हुआ है, मैंने ऐसे पसीना आया, पसीना पहुंचा, तो ये जो मूवमेंट हुआ है किसकी वजह से हुआ? मसल्स की वजह से हुआ, ठीक है? एक फिजिकल एक्टिविटी पसीना पहुंचना। मैंने इस हाथ को ऐसे घुमाया, तो इस हाथ में ये जो मांस है, ये मांस भी ऐसे घूम रहा है, मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूं मैं, ठीक है? तो जितने भी मसल्स जो मेरी इच्छा से काम कर रही है मेरे बॉडी में, वो सारी स्केलेटल मसल्स हैं, और ये मसल्स फिजिकल एक्टिविटी करने में काम आती हैं। क्या? फिजिकल एक्टिविटी, भौतिक क्रियाएं करने में काम आती हैं। एग्जाम्पल लिख देना बच्चा, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। अब बाइसेप्स ट्राइसेप्स का मतलब तो समझते होंगे, मैं क्या बताऊं? ये इस पार्ट को बाइसेप्स बोलते हैं, जो थाई वाला पार्ट होता है उसको ट्राइसेप्स बोलते हैं, ठीक है? या उठक बैठक लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो जितने भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो सारी स्केलेटल मसल्स होती हैं। अब दूसरा पॉइंट सुनो,
जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं, बोथ आर इनवॉलेंट्री मसल्स। और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिन पर आपका कोई भी जोर नहीं चले, इनवॉलेंट्री मसल्स। और इनको बोलते हैं अनैच्छिक, अनैच्छिक मांसपेशियां। अनैच्छिक का मतलब है जो हमारी इच्छा से काम नहीं करेंगी, खुद की इच्छा से काम करेंगी। कैसे मैम? एग्जाम्पल दो। ये आपका दिल है, ये आपका हार्ट है, और हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करके हार्ट से बाहर खून जाता है। अब हार्ट किसका बना हुआ है? मसल्स का। कौन सी मसल्स का? कार्डियक मसल्स। क्या आपका दिल आपकी मर्जी से पंप करता है खून को? नहीं। हार्ट के अंदर एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा खून बाहर जाएगा, फिर हार्ट ऐसे रिलैक्स करेगा। तो ये जो सिकुड़ रहा है और ये फैल रहा है, सिकुड़ने का फैलाने का काम कौन करवा रही है? कार्डियक मसल्स। तो बच्चा, हार्ट का जो ब्लड पंप हो रहा है, हार्ट के अंदर खून आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट, उसको रिलैक्स कौन करवा रही है? कार्डियक मसल्स करवा रही हैं। तो क्या आपका दिल, ऐसा कभी होता है मैंने आज हार्ट को बोल दिया हार्ट अपनी मसल्स को रोक लेना, 3 दिन हम खून को पंप नहीं करेंगे, चौथे दिन करेंगे, आपके बस की बात है ये? क्या आप कर सकते हैं इनको? नहीं मैम, इनवॉलेंट्री हैं। तो बताओ कि जो हार्ट के अंदर मसल्स है वो क्या है? इनवॉलेंट्री है। अब नेक्स्ट, फूड पाइप का मैंने एग्जांपल दिया कि जो आपका भोजन होता है वो भोजन ऐसे आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि मैंने मुंह में खाना खाया, मुंह में रख लिया, कल पेट में भेजूंगा मैं? कभी ऐसा किया है आपने? ऐसा होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि बच्चा कि जो आपका फूड पाइप है उसके अंदर की साइड मसल्स की लेयर है, और वो मसल्स की लेयर क्या कर रही है? इस खाने को कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स करवा करवा के आपके पेट में भेज रही है। ऐसे ही आपके पेट में खाना जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा। ये पूरा पाइप बना हुआ है। तो कहने का मतलब है वो मसल्स जो हमारी इच्छा से काम करेंगी वो स्केलेटल होंगी, और जो हमारी इच्छा से नहीं काम करेंगी वो इनवॉलेंट्री होती हैं। और वो कहाँ कहाँ होती हैं? स्मूथ मसल्स के एग्जाम्पल लिखो बच्चा, कहाँ कहाँ होती हैं? हार्ट, कार्डियक वाले के तो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत ही नहीं है, हार्ट में होती हैं। अब स्मूथ मसल्स के एग्जाम्पल लिख लो कि कहाँ कहाँ होती हैं। स्मूथ मसल्स, चिकनी मांसपेशियां कहाँ कहाँ होती हैं? तो स्मूथ होंगी बच्चा, एक तो आंख के अंदर होती है, आईज के अंदर होती हैं। दूसरा लिख लो हमारे फूड पाइप में होती है, भोजन नलिका में होती हैं। तीसरा लिख लो स्टमक में, पेट के अंदर जो मांसपेशी होती है वो होती हैं। चौथा लिख लो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। ये छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत ऐसे पाइप है, ऐसे छोटी आंत है आपका, ऐसे बना हुआ, ये एक पूरा पाइप है। तो इस पाइप के अंदर खाना आता है, तो अंदर की साइड यहाँ पर ऐसे लाइनिंग होती है स्मूथ मसल्स की। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में लिख लो, बड़ी आंत में। तो क्या बड़ी आंत, छोटी आंत, इनमें खाना आप रोक सकते हैं 4-5 दिन के लिए? नहीं, हमारी इच्छा से काम कर ही नहीं सकता है। तो ये सारी होती है स्मूथ मसल्स, और कार्डियक मसल्स हार्ट के अंदर होती हैं। ठीक है, कार्डियक मसल्स हार्ट के अंदर होती हैं, तो आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारी इच्छा से काम करेंगी वो सिर्फ स्केलेटल मसल्स होंगी, और जो अपनी खुद की इच्छा से काम करके कभी भी काम कर लेती हैं तो वो बच्चा होंगी आपकी कार्डियक या स्मूथ मसल्स। तो इनको आप ऐसे करके याद कर लो। एसएससी का एग्जाम देते हैं ना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा, आपको 4 ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा मसल्स का टाइप नहीं होता है। तो होने वाले तो पता होना चाहिए ना, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, ये 3 टाइप की मसल्स होती हैं हमारे बॉडी में। अब मैम कितनी होती हैं वो बताओ आप, कितनी होती हैं? तो बच्चा इसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ होता है। देखो, कभी कभी ऑप्शन होगा आपके पास 640 का, बताएंगे हम आपको कैसे। कभी कभी ऑप्शन होता है 639 का। अभी मैं सब बता देती हूँ कि कैसे होता है। देखो बच्चों, कभी कभी आता है 700 ऑप्शन में। ये सारे ऑप्शन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मसल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखो, सबसे पहला, हमारे बॉडी में कुछ मसल्स होती हैं जो पेयर्ड होती हैं। अब पेयर्ड का मतलब होता है जो जोड़ियों में होती हैं। पेयर्ड मसल्स होती हैं जो जोड़ियों में पाई जाती हैं, जोड़ों में होंगी। जैसे एक इस गाल में है तो एक इस गाल में होगी, है ना, एक इस हाथ में है तो एक इस हाथ में होंगी। जो जोड़े में होती है पेयर्ड मसल्स, वो कितनी होती हैं? तो आप बताओगे बच्चा, जो जोड़े में होती हैं वो 320 पेयर्स होते हैं। 320 पेयर का मतलब टोटल कितनी होगी? 640। तो जोड़े में होती हैं 640। तो कभी कभी बुक्स में सिर्फ 640 का ऑप्शन है, तो वो पूछ रहे हैं कि पेयर्ड मसल्स कितनी है, मतलब
दो दो होंगे, जैसे एक यहाँ होगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे। दूसरा लिखेंगे अनपेयर्ड मसल्स। अनपेयर्ड का मतलब क्या हो गया, जो जोड़े में नहीं, जो सिंगल 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 हैं, अनपेयर्ड मसल्स, बिना जोड़ी वाली, जो जोड़े में नहीं है, सिंगल हो सकती हैं। और सिंगल कितनी होती हैं, 16 होती हैं बच्चा, 16 मांसपेशी सिंगल होती हैं। आप 640 और 16 को प्लस करोगे करो तो 656, तो कभी कभी ऑप्शन में 656 भी होता है। मैं आपको सब ऑप्शन बता रही है आपको। तो पेयर्ड और अनपेयर्ड को काउंट करोगे तो 16 जुड़ गई तो 656 आंसर हो गया। अब बच्चों कुछ ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, स्मॉल मसल्स होती हैं। कुछ बुक्स वाले तो इन्हें काउंट ही नहीं करते हैं, बहुत छोटी मांसपेशी होती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं। आपके हार्ट के अंदर होती हैं ये, डॉक्टर ढूंढता है एक मांसपेशी को, मिलती भी नहीं है, कभी कभी तो गलत मांसपेशी को कट कर देता है डॉक्टर। कितनी होती है तो आप बताओगे 44। कितनी होती है, 44। बहुत इतनी छोटी होती है कि जब कोई सर्जरी करते हैं तो डॉक्टर को ही नहीं मिलती है। बहुत सारी तो हार्ट में ही होती हैं इसमें, ठीक है। और इन सबको जब प्लस करोगे बच्चा तो कितनी हो जाती हैं, 700 हो जाती हैं। 700 हो गई क्या, 700 एक बार देख लेना, 700 हो जाती है। तो ऐसे बच्चा आपको आंसर करना होता है। अब बच्चों ये टोटली आपके ऑप्शन से करने वाला। अब एक बुक में लिखा होता है 639, 639 तो हो ही नहीं सकती बच्चा, क्योंकि 320 जोड़े हैं, और जब 320 जोड़े हैं तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है 640 तो सीधी सीधी हो गई। तो 639 के ऑप्शन को आप हमेशा इसको अवॉइड करें। 640 है तो आपसे पूछ रहा है पेयर्ड वाली, जोड़ियों वाली। फिर 656 का ऑप्शन है तो पूछ रहा है पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, मतलब 16 ये जुड़ गई और 640 ये हो गई, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी मांसपेशी जो ढूंढनी पड़ती हैं, छोटी छोटी 44। तो टोटल ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी में 700 होती है, एक ह्यूमन बॉडी में 700। लेकिन जब आप बच्चे थे ना तो 700, 740, किसी में 780, किसी में 790, किसी में 800 भी हो सकती है। फिर धीरे धीरे वो जुड़ती गई, जुड़ती गई, जुड़ती गई। कुछ पेयर्ड वाली ऐसे काउंट कर ली, कुछ छोटी छोटी हैं वो 44 बन गई। आज भी किसी बच्चे में 46 भी, किसी इंसान में 46 भी हो सकती है, इतनी छोटी है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप नोट कर लेना, एग्जाम में कभी पूछ ले तो। अब ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन में 656 है, बाकी 3 ऑप्शन में कुछ और है तो वो कर देना। अगर हाँ कुछ बुक्स में 639 होता है, बट बच्चा 639 ना ऑप्शन सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम में आता है तो फिर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन वही लेके चलना पड़ेगा। अब कुछ पॉइंट नोट कर लो कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। जो मैंने 700 बताई है इनमें से सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट मसल्स कौन सी होती है। इन सब में लार्जेस्ट मसल कौन सी है, और लार्जेस्ट का मतलब है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी बताई थी, फीमर बताई थी ना। ऐसे सबसे बड़ी मांसपेशी, एक बच्चा कह रहा है मैंने 605 पढ़ी थी, 605 तो बिल्कुल ही गलत है। तो सबसे बड़ी मांसपेशी बच्चा होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। इनके नाम बहुत गंदे होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये सबसे बड़ी मांसपेशी है। कहाँ होती है, हिंदी में कोई नाम नहीं है, हमारे हिप में होती है। हिप का मतलब होता है नितंब, 2 होती है दोनों हिप्स के अंदर, ये सबसे बड़ी है, ठीक है बच्चा। ये सबसे बड़ी मसल्स होती है। अब आती है ब्रॉडेस्ट मसल, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। सबसे चौड़ी, ये तो लंबी भी होगी और चौड़ी भी होगी, लेकिन इससे भी ज्यादा चौड़ी ये होती है ब्रॉडेस्ट मसल। चौड़ाई में जो मोटी होती है, चौड़ी मसल, ये नाम बहुत बार पूछा हुआ है, इसको स्टार कर लेना बच्चा। इसको बोलते हैं लैटिसिमस, थाई में होती है लैटिसिमस, लैटिसिमस, लैटिसिमस। कहाँ नोट करोगे, थाई में। थाई का मतलब होता है जांग, जांग में जो फीमर है ना उसके ऊपर ही लगी हुई होती है, लैटिसिमस। अब आती है स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, दोनों ही आंसर एक ही होंगे। नेक्स्ट लिखो स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा वजन बेचारी लेके बैठती है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। अब ध्यान से सुनना, ये लंबी भी होगी लंबाई में और मजबूत भी होगी हमारे बॉडी की, जो मजबूत भी है जो लंबी भी है। अब ये क्या थी मैम, ये लंबाई और चौड़ाई में दोनों में बड़ी थी, है ना, और ये चौड़ाई में बड़ी है, ये लंबाई में बड़ी और ये मजबूत भी है। कौन सी, सार्टोरियस, सार्टोरियस, इसको बोलते हैं सार्टोरियस। ये भी कहाँ होती है, क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स समझते हैं बच्चा क्या होता है, हाँ कोई जिम वगैरह करता होगा तो समझता होगा। ये बाइसेप्स है, ये थाई वाला ट्राइसेप्स है।
तो जांग से थोड़ा सा नीचे का पार्ट, ट्राइसेप्स और आपके घुटने के बीच के पार्ट को क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। क्वाड्रिसेप्स मतलब आप बता दोगे कि जो थाई, मतलब थाई वाले एरिया को आप क्वाड्रिसेप्स बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे की साइड, ठीक है। तो ये थाई में होती है, ये मजबूत भी है और लंबाई में भी क्या है, ज्यादा। अब आती है स्मॉलेस्ट मसल्स, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। स्मॉलेस्ट का मतलब है जो सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट मसल, सबसे छोटी मांसपेशी। और सबसे छोटी होती है आपके कान में, और कान में कौन सी होती है, सार्टोरियस। सार्टोरियस ये कहाँ है, कान में, ईयर में। अब कैसे जवाब देना है वो सुनो। वीकेस्ट तो आई वाली होती है, आंखों वाली सबसे कमजोर मानी जाती है, या स्मूथ मसल्स कमजोर ही मानी जाती हैं सारी। देखो कैसे आंसर करना है। पूछे कि वो कौन सी मसल है जो लंबाई और चौड़ाई में बड़ी है, तो बताएंगे हिप वाली, ग्लूटियस मैक्सिमस। फिर एग्जाम में पूछे कि जो सबसे चौड़ी मसल है, लैटिसिमस, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, यही नोट कर लेना का। ब्रॉडेस्ट मसल कौन सी होती है चौड़ाई में, ऐसे यहाँ होती है आपके ट्राइसेप्स वाले एरिया में, पूरे ऐसे थाइस को कवर कर लेती है चौड़ाई में, आगे से लेकर पीछे वाले पार्ट तक। नेक्स्ट है जो मजबूत भी है और जो लंबाई में भी बड़ी है, सार्टोरियस। क्वाड्रिसेप्स कभी कभी एग्जाम में पूछते कहाँ होती है, क्वाड्रिसेप्स आए तो क्वाड्रिसेप्स एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ, बच्चे सोचते क्वाड्रिसेप्स क्या होता है, ठीक है। तो क्वाड्रिसेप्स क्या होता है बच्चा, जहां पर आपका थाइज का नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्वाड्रिसेप्स बोला जाता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट मसल कान में होती है, सार्टोरियस। कान की हड्डी सबसे छोटी बताई थी, स्टेप्स, और कान में मांसपेशी सबसे छोटी होती है, सार्टोरियस। हाँ यसन, आपने सही बताया कि स्टेपीज स्मॉलेस्ट। ये स्टेपिडियस भी कमजोर होती है कभी, आपका जो सार्टोरियस होती है ये भी आपका कमजोर माना जाता है कभी कभी। स्मॉलेस्ट, ओ ये सही लिखो, नाम सही लिखो, इसको स्टेपिडियस बोलेंगे, सार्टोरियस नहीं बोलेंगे, तुमने बताया भी नहीं इसको सही, इसको स्टेपिडियस, ये सही कर लेना। कान में सार्टोरियस तो होगी ना ऊपर, वो तो मजबूत लंबी और वो होगी ना मजबूत, जो छोटी होगी वो ये वाली है, स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडियस, जो कान में होती है। ऐसे याद कर लो ना कि कान की हड्डी छोटी है कौन सी, स्टेपीज, और कान की ही कौन सी मांसपेशी छोटी है कौन सी, स्टेपिडियस। ये भी किस में होती है, ईयर में, कान में होती है। ये चारों पॉइंट से कभी बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनते हैं बच्चा, क्योंकि हड्डियों से ज्यादा आते हैं, लेकिन कभी कभी बन जाता है। महिमा इसको ठीक कर लेना बच्चा, मैंने ठीक कर दिया, लिख दिया गलत। स्टेपिडियस, कान की मांसपेशी जो सबसे छोटी होती है वो स्टेपिडियस, कान की छोटी हड्डी होती है स्टैब्स होती है, और स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सार्टोरियस होती है, ठीक है। ये आपको नोट करना है बस। मसल्स और जॉइंट्स के बारे में इतने ही पॉइंट नोट करने हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ पॉइंट नोट नहीं करने हैं। बहुत रेयर क्वेश्चन बनेंगे, जॉइंट से तो फिर भी आजकल क्वेश्चंस बनने लगे हैं, लेकिन मसल से कहीं नहीं पूछता है, नीट के एग्जाम में भी नहीं आते हैं ये। वीकेस्ट बच्चा सारी वीकेस्ट होती हैं, जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो सारी कमजोर होती हैं। जो चिकनी मांसपेशी होती है ना, अब चिकनी में तो मैंने बहुत सारी बताई हैं कि फूड पाइप वाली होगी, आंख वाली होगी, स्टमक वाली होगी, सारी क्या होती हैं, स्मूथ होती हैं, स्मूथ होती हैं, और यही सारी क्या होती हैं, वीक भी होती हैं। तो कोई एक मसल को आप वीक नहीं बोल सकते, सारी कमजोर होती हैं। मायोग्लोबिन में आयरन बिल्कुल होता है बच्चा, तभी तो लाल होता है, बिल्कुल होता है मायोग्लोबिन में। केशव कह रहे मैम समझे नहीं, वापस दोबारा बता दीजिए, सारा दोबारा से पढ़ा दीजिए। केशव तुम्हारा दिमाग ठीक है बेटा, वीडियो वापस देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। बस इतना आपको मसल्स में नोट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। पीडीएफ नहीं अपलोड हुआ है, वो अभी जाकर चेक कर लूंगी। डिजीज का एक बार मैं नोट कर लेती हूँ कि नहीं हुआ है क्या। अब एक बच्चे का देखो बहुत अच्छा डाउट आया है कि मैम स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मैसेस्टर होती है। बच्चा मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो है ना सार्टोरियस, इसी का दूसरा नाम होता है मैसेस्टर, इसी का दूसरा नाम होता है मैसेस्टर। तो दिख लेना इस चीज को, एक बच्चे ने बोला है इसी का दूसरा नाम होता है मैसेस्टर, ठीक है। ये नहीं पढ़ाते हैं टीचर, छोड़ देते हैं इस चीज को क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आती, लेकिन मैंने पढ़ा दी, कभी रेयरली कोई क्वेश्चन बन जाए तो ये मैंने करवा दी है। बच्चा जिसने मेरे से पूछा ना ये वाली चीज कि मैम मैसेस्टर, तो सार्टोरियस को ही मैसेस्टर का नाम दिया जाता है।
एंडोक्राइन का पीडीएफ नहीं है, डिजीज का पीडीएफ नहीं है, मैं भी चेक करवाती हूँ। चलो, तो आज के लिए इतना बहुत है। अब मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे बच्चा। गिलोय जूस किसी भी टाइम पी सकते हो, लेकिन कोशिश करना सुबह सुबह उठते ही पिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय। कमेंट करके बताइए कि आपके सामने मेरी क्लास ऑडियो वीडियो सब ओके है। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करें। फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि मेरी साउंड और आप मुझे प्रॉपर देख पा रहे हैं, और मतलब ऑडियो वीडियो की क्लैरिटी सही आ रही है। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। और गुड मॉर्निंग। और मुझे पता है 3-4 दिन के बाद क्लास हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है। हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, काम आते रहते हैं, छोटे मोटे काम आ जाते हैं कभी कभी। चलिए, तो अब हम क्लास स्टार्ट करें। फिर बिल्कुल लाइव क्लास है, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम लाइव है कि नहीं है, एकदम लाइव क्लास है। नेट सही काम नहीं कर रहा है हमारे यहाँ, ओके, आपके यहाँ नेट सही काम नहीं कर रहा है, बाद में देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। शालिनी, शिखा और बाना, संजय, सर्वेश गुप्ता, पिंकी, ओके, एक बार प्लीज बच्चा बता दीजिए डिजीज का पीडीएफ डल चुका है बच्चा, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। नीरज, यासिन खान, सोनू कुमार, अजय, शिखा, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं लाइव। चलो फिर अब क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम। और क्योंकि टाइम वैसे ही मैंने आप लोगों का थोड़ा सा खराब कर दिया, वैसे टाइम तो नहीं खराब करा, लेकिन बच्चा क्या करूँगा, मजबूरियाँ हैं, हमें भी जाना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत घर में भी कुछ काम हो जाते हैं और चलता रहता है, लाइफ है। आप लोगों के पे आप लोग भी कभी कभी 3-4 दिन का छुट्टी मार लेते होंगे ना क्लास में। चलो ओके मैम, चलो सब सही है, ओके। चलो बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, तो हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, आप सबने, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से नोट्स बनाए होंगे इसका, और बहुत बढ़िया से आपने पढ़ा होगा। अब बच्चा कुमार राहुल, बच्चा 1-2 दिन एडजस्ट कर लीजिए टाइमिंग के लिए, ठीक है कुमार, ओके कुमार राहुल। चलो मैम अब मोटी हो गई, नहीं मैं मोटी तो आज नहीं, बहुत पहले ही हो गई थी अब तो मैं पतली हो रही हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं। चलो अब मेरे से बात मत करो कि मैम आप मोटी होगी पतली होगी, अब तुम चुपचाप बस पढ़ाई करो। देखो बच्चों, तो स्केलेटल सिस्टम का मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और आपने क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ लिया होगा। देखो स्केलेटल सिस्टम में हमने किसके बारे में पढ़ा, जितेंद्र मैंने आपका नाम ले लिया है, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, अब सिर्फ मुझे पढ़ाना है। तो कमेंट सेक्शन को प्लीज एक बार साइड में कर दीजिए, अब मैं सिर्फ पढ़ा लेती हूँ। देखिए बच्चों, स्केलेटल सिस्टम में हमने किसके बारे में पढ़ा, बोन्स के बारे में पढ़ा, हड्डियों के बारे में पढ़ा कि हड्डी क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ाई। उसके बाद मैंने बच्चा आपको बताया कि जो हड्डियां होती हैं कितनी होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि पूरे के पूरे 206 हड्डियां कैसे रहती हैं, हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल में, अपेंडिकुलर में। फिर मैंने आपको सारी चीजें बताई कि कौन सी हड्डी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, ऐसे। अब बच्चों, आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जॉइंट से भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। जॉइंट समझते हैं हम, जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स का मतलब होता है बच्चा संधियां। देखो जब भी आप जॉइंट की बात करते हो तो आपके सामने आज जो क्लास है वो जॉइंट्स और मसल्स के बारे में हम आज इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। आप जरा ध्यान से सुनना कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आजकल के एग्जाम में आने लग गए हैं। जैसे अभी आरओ का एग्जाम अगर आप में से किसी ने दिया होगा, या अभी हरियाणा में एक एग्जाम हुआ था, कौन सा, हरियाणा नहीं सॉरी ईपीएफओ को एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि जॉइंट से एक क्वेश्चन आया था, बताऊंगी आपको आगे जब पढ़ाऊंगी तब। तो आजकल जॉइंट से क्वेश्चन आने लग गए। सबसे पहले जॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जॉइंट्स को हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे संधियां। संधि, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना, जोड़ना। देखो जॉइंट्स का मतलब बच्चा ये होता है कि जहां पर हमारी 2 हड्डियां जुड़ रही हैं, जहां पर हमारी 2 हड्डी जुड़ रही हैं उस पार्ट को हम जॉइंट्स बोलते हैं। 2 हड्डियां जिस पार्ट की वजह से जुड़ रही हैं उनको हम जॉइंट्स बोलते हैं। जैसे देखो ये जॉइंट हो गया, ये आपका कोहनी वाला जॉइंट हो गया, ये आपका
आपका ये जो कलाई वाली हड्डियां होती हैं ये आपका हो गया। उसके बाद बच्चा ये जॉइंट हो गया, देखो आपकी गर्दन में ऐसे आप मूव कर पा रहे हैं। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है जॉइंट से कि जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, ये एक तो आपको ये पता होना चाहिए, उनके टाइप्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस जॉइंट में कौन सा डिफरेंस होता है, ठीक है। और तीसरी बात आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो अंगूठा है उसमें ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो अंगूठे में, थंब में कौन सा जॉइंट पाया जाता है। यह आता है कि हमारी जो हथेली वाला है, हथेली में ये हथेली और ये आपकी कलाई है, तो कलाई की हड्डियां, हथेली की हड्डियां में के बीच में कौन सा जॉइंट है, ये कौन सा जॉइंट है, ये कोहनी वाला कौन सा जॉइंट है, ये आपकी गर्दन में ये कौन सा जॉइंट है, आपके घुटने में कौन सा जॉइंट है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये आपकी जो वर्टिब्री कॉलम है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में जो आपकी क्या कहते हैं वर्टिब्री लगी है उनके बीच में कौन सा जॉइंट है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। चलो सबसे पहले आप अपने मेरे साथ नोट करेंगे क्या कि जॉइंट्स होते क्या है और हमारे बॉडी में जॉइंट्स का काम क्या होता है। तो आप लिखेंगे जॉइंट्स और हिंदी मीडियम में लिखेंगे संधियां। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 30-40 मिनट का चैप्टर है, कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, सारे रट्टे लगा लेना, आज ही याद करवा दूंगी, ये कौन सा, 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 सब याद करवा दूंगी, ये एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब अच्छा जॉइंट्स का काम क्या होता है। जॉइंट्स सबसे पहले तो दो हड्डियों के बीच में होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लेना कि जहां पर एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिल रही है। एक बच्चा बार बार बोल रहा है मैम लिगामेंट और टेंडन क्या है, मैं सब बता दूंगी, कविता बच्चा अभी क्लास स्टार्ट हुई है। तो जहां पर एक हड्डी, हड्डी को हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि, अस्थि या हड्डी लिख लीजिए, प्योर अगर हिंदी लिखेंगे तो हम अस्थि होगा। तो जहां पर दो अस्थियां जुड़ रही हैं, एक अस्थि दूसरी अस्थि से जुड़ रही है, तो वो जो जिस पोर्शन के थ्रू जुड़ रही है उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे बच्चा जॉइंट। जैसे बच्चों मान लो एक हड्डी ये है, दूसरी हड्डी ये है, तो इनके बीच में ये जो जुड़ रही है, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है, इनकी संधि करवा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम जॉइंट बोलेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके सामने, बच्चा अभी क्लास स्टार्ट हुई है जस्ट, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि दो हड्डियों को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं या जॉइंट्स कहां होते हैं। तो या तो जॉइंट्स होंगे दो हड्डियों के बीच में, या बच्चा जॉइंट्स हो सकते हैं बोन प्लस कार्टिलेज के बीच में। अब मैंने आपको कार्टिलेज पढ़ा दिया है, स्केलेटल सिस्टम की वीडियो में देख लेना। बोन का मतलब है अस्थि और कार्टिलेज का मतलब है उपास्थि। उपास्थि का मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये नाक की टिप ये कार्टिलेज की बनी हुई है जो इतनी सॉफ्ट है। ये कान आपका ऐसे मुड़ सकता है क्योंकि ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है बच्चा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जॉइंट्स कहां कहां हो सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस ऑप्शन को सही करेंगे कि दो हड्डियों के बीच में जॉइंट्स होता है, नहीं, आप बताओगे जहां पर एक हड्डी दूसरी कार्टिलेज के साथ जुड़ती है उसके बीच में भी क्या हो जाता है बच्चा, उसके बीच में भी जॉइंट्स पाए जा सकते हैं। जैसे देखो ये नाक की हड्डी है, ये क्या है आपकी नाक की टिप, ये जो टिप है ये किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की। ये हड्डी है, तो इस हड्डी और इस कार्टिलेज के बीच में जो क्या होगा, जॉइंट होगा। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि किसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि कहां कहां जॉइंट्स होते हैं, तो आप बताओगे इन दोनों के बीच में जॉइंट्स हो सकते हैं। तो जॉइंट्स का काम होता है दो हड्डियों को जोड़ना, या बच्चा जॉइंट्स का दूसरा काम हो सकता है एक हड्डी को एक उपास्थि से जोड़ना। अब जो आपको मेन बात याद करनी है वो ये याद करनी है कि जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, बस यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। टाइप्स ऑफ जॉइंट, संधियों के प्रकार। संधियां कितने प्रकार की होती हैं आप बताओगे बच्चों, 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपको इनके नाम पता होना चाहिए, नाम नोट करो मेरे साथ साथ, ठीक है बच्चा। देखिए सबसे पहला होता है फाइब्रस जॉइंट, एक नंबर पे लिखेंगे फाइब्रस जॉइंट। और जहां पर भी फाइब्रस का मतलब आता है वो होता है इमूवेबल, और इमूवेबल का मतलब होता है बच्चा जिसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा। एचल संधि इसको बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे आप एचल संधि। फाइब्रस जॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स होते हैं, अभी बताएंगे हम, इस पे बात करेंगे आगे। तो एक नंबर पे जो जॉइंट्स का टाइप होता है वो आता है फाइब्रस, 2 नंबर पे आता है कार्टिलेजियस, कार्टिलेजियस, कार्टिलेजियस जॉइंट्स। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यहां पर उपास्थि संधियां, उपास्थि संधियां। और 3 नंबर पे आते हैं साइनोवियल, साइनोवियल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने जॉइंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, साइनोवियल जॉइंट्स। और ये जो होता है इसको बोलते हैं मूवेबल, मूवेबल। मूवेबल का मतलब होता है, अच्छा आप लोग ना इन चीज़ों को, एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इंग्लिश में तो यही टर्म्स आएंगे,
हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो क्या लिखोगे, इसको बोलेंगे एचल संधि जिसमें मूवमेंट होता ही नहीं है। इसको बोलते हैं अपूर्ण संधि, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार क्लियरिटी चेक कर लीजिए प्लीज, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो। इसको बोलते हैं अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि, और इसको बोलते हैं पूर्ण संधि, कंप्लीट जॉइंट्स। अब कंप्लीट, बिना कंप्लीट की सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहला, जॉइंट्स दो हड्डियों के बीच में भी हो सकता है और एक हड्डी को एक उपास्थि से भी जोड़ सकता है, दोनों हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जॉइंट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। अब हमने इसको कैटेगरी में डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या था, पहले नाम सुनो। थोड़ा सा प्लीज बच्चा इसकी ब्राइटनेस कम कीजिए, 1 सेकेंड रुकना, मैं ब्राइटनेस कम करवाती हूँ थोड़ी सी। मेरे स्टूडियो की ब्राइटनेस कम करना प्लीज, बच्चों को दिख नहीं रहा है। अब सुनो बच्चों, जो जॉइंट्स हैं, संधियां हैं, वो 3 प्रकार की हैं। पहला है फाइब्रस जॉइंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं एचल संधि। बच्चा, एचल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, 3 क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। एचल का मतलब है ऐसे जॉइंट्स जो फिक्स होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, जो हिल नहीं सकते। इसको हिंदी में लिखेंगे हम, इसको आप लिख सकते हो इमूवेबल, इंग्लिश में लिखो इमूवेबल, जिनमें मूवमेंट नहीं होता, जिनमें मूवमेंट नहीं होता। अब कार्टिलेज जॉइंट्स का मतलब क्या है बच्चा, कि इसको बोलते हैं ऐसा जॉइंट जो कार्टिलेज का बना हुआ है, जो उपास्थियों का बना हुआ है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज जॉइंट्स। और ये जो होते हैं ना, ये जॉइंट्स होते हैं स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल का मतलब होता है हल्का सा इनमें मूवमेंट हो सकता है। अब ठीक है, ब्राइटनेस देख लेना एक बार, इनमें हल्की सी गति होगी, मतलब कंप्लीट तरीके से मूवमेंट नहीं हो सकता, हल्की सी गति हो सकती है, थोड़ा बहुत मूवेबल हो सकते हैं। लेकिन जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ना बच्चा, वो मूवेबल होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं पूर्ण संधि। प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे ये देखो कितना मूवमेंट हो रहा है मेरी कोने में, ये देखो बच्चा ऐसे हो रहा है। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन क्या पूछा बच्चा, कि तीनों जॉइंट्स में से वो कौन सा जॉइंट्स है जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, जिनमें बिल्कुल भी हलचल नहीं होती, वो कौन सा होगा, फाइब्रस जॉइंट होगा। फिर पूछे कि वो कौन से जॉइंट्स हैं जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, हल्की सी जिनमें गति होती है, हल्की सी गति होती है, हल्का